नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार रीजनिंग डिसीजन यूट्यूब चैनल में। मैं मनीष गुप्ता लेकर आया हूं आपके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 2 क्लास नंबर 2। आज के सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, इससे पहले वाले सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था। तो इससे पहले वाले सेशन में हमने चक्रवृद्धि ब्याज के 2 ईयर के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। मैंने कहा था कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन जहां ब्याज का कैलकुलेशन 2 बार में होता है तो उसको करने का तरीका क्या होता है वो मैंने आपको समझाया था, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दिया था। आज का जो हमारा सेशन होगा, आज के सेशन में हम 3 बार के ब्याज के ऊपर कॉन्सेप्ट देखेंगे, 3 बार के ब्याज का। या फिर मैं ऐसे कह दूं कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें 3 वर्षों के ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन हो, या फिर 3 वर्षों में 3 बार में ब्याज निकल रहा हो, ऐसे सारे क्वेश्चन का डिस्कशन क्या करेंगे, आज करेंगे। इसके साथ साथ आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो किस्तों वाले क्वेश्चन भी करने वाले हैं, किस्तों वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। इसके साथ और भी मिक्स वाले क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं 3 वर्षों के कॉन्सेप्ट के साथ। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर क्वेश्चन का क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आपके क्वेश्चन में दर का मान 10% वार्षिक दिया हो, 10% कैसा दिया हो, वार्षिक। और क्वेश्चन में कहा जाए कि 3 वर्षों का ब्याज ज्ञात करें। कितने वर्ष का ब्याज ज्ञात करें, 3। अब यहाँ 3 वर्षों का ब्याज ज्ञात करना है और दर कैसा है, 10% वार्षिक। लास्ट क्लास में भी मैंने समझा दिया था कि अगर दर वार्षिक है मतलब ये 10% 1 साल का ब्याज है, और 3 वर्षों में ब्याज कैलकुलेट करना है मतलब यहाँ ब्याज कितनी बार में निकलेगा, 3 बार में निकलेगा। तो मैं यही कहना चाह रहा था, ऐसा कोई भी क्वेश्चन जहाँ 3 वर्षों की ब्याज की बात करे या फिर ब्याज का कैलकुलेशन 3 बार में हो, वहाँ हर एक जगह जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे और क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे वो बता रहा हूँ। सॉल्व ऐसे करेंगे कि क्वेश्चन में अगर दर दिया हो तो आप सबसे पहले दर के मान को ले लें, और दर अगर प्रतिशत में है तो इसको भिन्न में तोड़ दें। तो मैं 10% को लिख सकता हूँ 10/100। तो आपने कहा सर ये 0 से 0 कटा और ये वैल्यू क्या आया, 1/10। आपको पहले भी बताया है कि सर ये 10 तो मेरा मूलधन होगा और सर ये 1 मेरा क्या होगा, CI होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। कहने का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। अब ये जो मूलधन है, ये मूलधन कितने वर्षों का अनुपात है, तो 1 वर्षों का अनुपात है, और ये CI है वो कितने वर्षों का अनुपात है, 1। लेकिन क्वेश्चन में डिमांड कितने वर्षों का हो रहा है, 3 वर्षों का। तो 3 वर्षों से रिलेटेड डेटा कैसे निकालते हैं ये सीखने वाले हैं। कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर मुझे मूलधन निकालना है 3 वर्षों से रिलेटेड, तो मैंने कहा कि मूलधन का अनुपात कितना है, 10। और चूंकि 3 वर्षों से रिलेटेड निकालना है तो 10 का ऊपर घात क्या लगा देंगे, 3। कहने का मतलब 10 का घन करेंगे जो कि कितना होगा, 1000। क्या किया मैंने कि 1 साल का मूलधन का अनुपात मुझे दर से पता चल गया, 3 साल का मूलधन का अनुपात निकालना था, 10 के ऊपर घात 3 लगाया, 10 का घन किया, 10 का क्यूब किया, तो कितना वैल्यू आया, 1000। तो मैं कहूँगा 3 वर्षों के लिए मूलधन का अनुपात क्या होगा, 1000। अब चूंकि 3 वर्षों का ब्याज निकालना है, 3 लाइन खींचूंगा। ये पहला लाइन पहले वर्ष के लिए, दूसरा लाइन दूसरे वर्ष के लिए, तीसरा लाइन तीसरे वर्ष के लिए। मैं लिख रहा हूँ ये फर्स्ट ईयर का, ये सेकेंड ईयर का, और ये कौन से ईयर का, थर्ड ईयर का। ठीक है, अब यहां ये जो तीनों मान होंगे, ये तीनों मान कैसे निकल कर आएंगे, सबसे पहले ये देखते हैं। इन तीनों मान को निकालने के लिए हमें क्या करना है, ध्यान देना है। हमें क्या करना है, सबसे पहले जो नीचे में मान है, नीचे में मान कितना है, 10, 10 का वर्ग कर देना है। तो अगर मैं 10 का वर्ग करूं तो आप कहोगे सर 100 होगा। अगर मैं 10 का वर्ग करूं तो आप क्या कहोगे, 100 होगा, और ऊपर वाले से गुना कर देना। ऊपर में कितना है, 1। तो 10 का वर्ग 100, और 100 में 1 का गुना कितना, 100। तो आपने कहा सर ये 100 है तो फिक्स है कि ये भी 100 होगा और ये भी क्या होगा, 100 होगा। अब ये 100 क्या कहलाएगा, तो आप हमेशा ध्यान रखना ये साधारण ब्याज होगा क्योंकि मूलधन के ऊपर का ब्याज है। ये 100 क्या होगा, तो ये भी साधारण ब्याज होगा, और ये 100 क्या होगा, तो ये भी साधारण ब्याज होगा क्योंकि ये तीनों मूलधन के ऊपर का ब्याज है। तो आपने कहा पहले साल का साधारण ब्याज 100, दूसरे साल का साधारण ब्याज 100, और तीसरे साल का साधारण ब्याज 100। मैं बोलूँ 3 साल का साधारण ब्याज तो आप कहते 100 + 100 + 100 300। मैं कहता तीसरे साल का साधारण ब्याज, आप कहते 100। मैं कहता दूसरे साल का साधारण ब्याज, आप क्या कहते 100। मैंने आपको पहले भी बताया है कि पहले साल का जो SI होता है वही पहले साल का क्या होता है, CI। पहली बार जो SI निकलेगा वही पहली बार का क्या होगा, CI होगा।
पहले साल के CI/SI में कोई चेंज नहीं होता है, दोनों बराबर होते हैं। अब निकालना कौन से साल का CI होगा, दूसरे साल का और तीसरे साल का। तो दूसरे साल इसके ऊपर ब्याज मिलेगा, तीसरे साल इन तीनों के ऊपर ब्याज मिलेगा। तो कैसे निकालते हैं वो समझाता हूं ये मान। अब आपको क्या करना है, अभी तो मैंने नीचे वाले का वर्ग करके ऊपर से गुना किया था तो ये 3 वैल्यू आ गया था। अब एक बार आप ऊपर वाले का वर्ग करो, ऊपर में कितना है 1, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 और 1 में नीचे से गुना करेंगे, नीचे 10 है तो 10 में 1 का गुना कितना 10। तो आपने कहा सर ये मान भी 10, ये मान भी 10 और एक और मान आएगा 10। कैसे, तो ये जो 10 आया है इस 100 के ऊपर आया है, ये जो 10 आया है इस 100 के ऊपर और ये जो 10 आया है इस 100 के ऊपर ब्याज आया है। तो मैंने कहा कि 10, 10 और 10। लास्ट में हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाला मान है उसका घन कर देंगे। शुरुआत भी मैंने घन से किया था, एंड भी मैं घन से करूंगा। ऊपर वाला मान कितना है 1 और 1 का घन करे तो 1 का घन कितना होता है 1। ये जो डायग्राम मैंने तैयार किया है प्यारा सा सुंदर सा जो आपको दिख रहा है, ये 3 वर्षों के CI का मैंने क्या कर दिया है डायग्राम, जिसमें ये तो मेरा मूलधन है, ये पहले साल का क्या है CI/SI, ये दूसरे साल का SI, ये दूसरे साल का SI। मैं कहूँ दूसरे साल का CI क्या होगा तो आपको इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो वैल्यू आएगा 110, ये CI होगा सेकेंड ईयर का। मैं कहूँ तीसरे साल का CI क्या होगा तो इन चारों वैल्यू को जोड़ना पड़ेगा। इन चारों वैल्यू को जब मैं जोड़ूंगा तो वैल्यू आएगा 121, ये आपका CI होगा थर्ड ईयर का। ठीक है, मैं कहूं 3 साल के CI और SI का अंतर क्या होगा तो ये जो पूरा मान आपको दिख रहा है, कहां दिख रहा है, कहां गायब हो गया, ये देखिएगा, ये जो पूरा मान आपको दिख रहा है साधारण ब्याज को छोड़कर जो भी मान आपको दिख रहा है 10 + 10 + 1, ये आपका क्या होगा 3 वर्षों का CI और SI का अंतर। इस तरीके से हम क्या करेंगे, पूरा रेशियो निकाल लेंगे, किस किस का, मूलधन का, अलग अलग साल के ब्याज का और 3 वर्षों के CI और SI के अंतर का। जब ये चीज हमें पता चल जाएगा तो बाकी का काम वैसे ही करना है जैसे 2 साल में कर रहे थे। जो मान दिया है उससे उसको काट दिया, जो मान पूछा है यहां देख कर गुना कर दिया, इतना काम करना है। एक और डायग्राम आपको समझाता हूं 3 वर्ष का ही। जैसे मान लो मैंने कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है 5% और वो भी कैसा, वार्षिक। तो आपने कहा सर यहां 5% को तोड़ेंगे 5/100 और जब मैं इसको काटूंगा तो 1/20। ये अपना P हुआ मतलब मूलधन और ये अपना CI हुआ मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। ये कितने साल का, 1 साल का, और ये भी कितने साल का, 1 साल का। चूंकि हम 3 साल का सीख रहे हैं तो 3 साल का सारा डेटा निकालना पड़ेगा। तो 3 साल के मूलधन के लिए क्या करेंगे, जो मूलधन है उसका घात क्या लगा देंगे 3, और अगर मैं 20 का घन करूं तो ये 8000 आ गया। जरूरी नहीं है आप घन करके लिखो, डायरेक्ट 20 का घात 3 लिख के छोड़ दो, जरूरत पड़ेगा तो करेंगे कैलकुलेशन, नहीं तो नहीं। ये मेरा पहला साल, ये मेरा दूसरा साल, ये मेरा तीसरा साल, ये मैंने फर्स्ट लिखा, ये मैंने सेकेंड लिखा और ये मैंने थर्ड लिखा। अब मैं क्या करूंगा, नीचे वाले का वर्ग, नीचे कितना है 20, 20 का वर्ग कितना 400, 400 में 1 का गुना 400। तो सर ये भी 400, ये भी 400 और ये भी 400। ये आपने कहा SI, SI और SI। ये कौन से साल का, तो फर्स्ट ईयर का SI और फर्स्ट ईयर का जो SI वही CI। ये सेकेंड ईयर का SI और ये थर्ड ईयर का आपका SI। अब ये 3 मान कैसे निकाले, तो मैंने कहा अभी नीचे वाले का वर्ग करके ऊपर से गुना किया, अब ऊपर वाले का वर्ग करो। ऊपर में कितना 1, 1 का वर्ग 1, 1 में 20 का गुना 20, तो ये भी वैल्यू 20, ये भी वैल्यू 20 और ये भी वैल्यू 20। और लास्ट यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो ऊपर में 1 है, 1 का घन मतलब 1 का क्यूब 1। तो ये हमारा डायग्राम तैयार हो गया। आपने देखा शुरू भी मैंने कहाँ से किया था, घन से, एंड भी मैंने कहाँ से किया, घन से। मैंने कैसे कैसे किया, पहले स्टेप में मूलधन का घन किया, मतलब नीचे वाले का घन किया, 8000 आया। ये दूसरे स्टेप में मैंने क्या किया, नीचे वाले का वर्ग किया, 20 का वर्ग किया और ऊपर में 1 था तो 1 से गुना किया, 400 आया, जो 400 मैंने यहाँ लिख दिया। तीसरे स्टेप में मैंने क्या किया, तो भैया मैंने ऊपर वाले का वर्ग किया, ऊपर में 1 है तो 1 का मैंने वर्ग किया और नीचे में 20 है तो 20 का गुना किया।
ये 20 आया, इसी 20 को 3 जगह लिख दिया। और चौथे स्टेप में मैंने क्या किया, ऊपर में जो मान था 1 उसका घन किया और 1 का घन 1 हुआ, जो कि मैंने नीचे लिख दिया। 4 स्टेप में काम करने हैं। नीचे वाले का घन करो, ऊपर ऊपर लिख दो। नीचे वाले का वर्ग ऊपर वाले से गुना, ये तीनों मान। ऊपर वाले का वर्ग नीचे वाले से गुना, ये तीनों मान। नीचे का घन नीचे नीचे, ये डायग्राम तैयार। मैं पूछूं दूसरे साल का सीआई, तो आप कहोगे सर इनको जोड़ना पड़ेगा। 400 और 20, 420 सीआई। मैंने कहा तीसरे वर्ष का सीआई, तो इन चारों को जोड़ना पड़ेगा। तो आपने कहा सर 420, 440 और एक 441। मैं कहता 3 वर्षों के सीआईएसआई का अंतर, तो आप कहते सर ये वाला मान 3 ईयर के सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या, 20, 20, 20, 60 और एक 61। क्लियर है? एक दो और देखो, क्योंकि ये समझ जाओगे तो क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा। मान लो मैंने कहा कि भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट है अपना 16 सही 2/3%, और वो भी कैसा, वार्षिक। ठीक है, इसको मैंने तोड़ा। आपने कहा सर नीचे 3, 16 में 3 का गुना 48 और 2 जोड़ देंगे 50, परसेंट हटाएंगे नीचे 100। 50 से एक बार, 50 से 2 बार। आपने कहा सर 1/6 नीचे मूलधन है और ऊपर क्या है, सीआई 1 साल का। लेकिन हमें कितने साल का तैयार करना, 3 साल का। स्टेप बाय स्टेप। पहले स्टेप में क्या करते हैं, नीचे वाले का घन, तो 6 का घन कितना हो गया, तो आपने कहा सर 216। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, तो नीचे वाले का वर्ग करते हैं और ऊपर वाले से गुना। 6 का वर्ग 36 और 36 में 1 का गुना 36। तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, तो आपने कहा सर ऊपर वाले का वर्ग कर दो, नीचे वाले से गुना, तो ये वैल्यू कितना, 6। और चौथे स्टेप में क्या करते हैं, सर ऊपर वाले का घन मतलब 1। अब वैल्यू को लिख देना है। मूलधन पूछूं तो आपने कहा सर 216। 216 क्यों, क्योंकि 6 था और 6 का घन किया 216। पहला, दूसरा, तीसरा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, और ये कौन सा है, थर्ड ईयर। पहले में वैल्यू, दूसरे का वैल्यू कितना, 36, तो यहाँ आप क्या लिखोगे, 36, 36 और ये भी 36। तीसरे में क्या आया, 6, तो ये वैल्यू 6, यही 6 यहाँ 2 बार रिपीट कर दोगे। और चौथे में क्या आया, 1, नीचे 1 लिख दोगे। आपका सरल सुंदर सा डायग्राम तैयार हो गया, जिसमें ये क्या कहलाएगा, पहले साल का एसआई और पहले साल का सीआई। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये कहलाएगा सीआई 36 और 6 42। ये 36 क्या कहलाएगा, सिर्फ और सिर्फ एसआई। ये 36 क्या कहलाएगा, सिर्फ और सिर्फ एसआई। और अगर मैं इन चारों को जोड़ूंगा तो इन चारों को जोड़ने पर सीआई मेरा कितना आएगा, 49। जोड़ लो, 36 6 42, 42 6 48 और 1 49। और साधारण ब्याज को, ये तीनों जो साधारण ब्याज को छोड़ के जो भी मान बच जाएगा, ये कंप्लीट मान क्या कहलाएगा, डिफरेंस ऑफ 3 साल का सीआई और एसआई। 6 6 12, 6 18 और 1 19, 3 साल के सीआई एसआई का अंतर। आ रहा है समझ में? एक और करके बताता हूं, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मान लो मैंने कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका है 8%, दर है 8% और वो भी वार्षिक। आपने कहा सर तोड़िए दर को, 8 बटा क्या लिखे, 100। 4 से 2 बार, 4 से 25 बार, तो आपने कहा सर 2/25, जिसमें 25 क्या है, मूलधन, और 2 क्या है, सीआई। आपने कहा सर ऊपर मूलधन लिखेंगे और मूलधन 25 है, 3 वर्षों का निकालना है, घात 3 करेंगे। जरूरी नहीं है घन करके लिखिए, लिख भी सकते हैं 33 75 अगर आपको याद है तो। नहीं याद है तो 25 का घन लिख के छोड़ दीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, ये आपका फर्स्ट ईयर, ये आपका सेकेंड ईयर और ये आपका थर्ड ईयर। ठीक है, स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या करना था, तो नीचे वाले का घन कर दिया। चाहो तो घन करके लिख दो, नहीं तो वैसे ही लिख दो। दूसरे स्टेप में क्या करना था, सर नीचे वाले का वर्ग, नीचे 25 है, 25 का वर्ग और ऊपर वाले से गुना। तो 25 का वर्ग कितना, 625, और 625 का अगर 2 गुना करेंगे तो आप कहोगे सर 1250। तीसरे स्टेप में क्या करना है, तो आपने कहा सर ऊपर वाले का वर्ग करेंगे, ऊपर 2 है, 2 का वर्ग और नीचे से गुना 25, 2 का वर्ग 4, 25 चौका 100। और चौथे स्टेप में क्या करना है, तो सर ऊपर वाले का घन, 2 का घन कितना, 8। काम खत्म। अब लिखते जाओ,
3375 लिख दिया। यहाँ दूसरे स्टेप में कितना है 1250, ये 1250, ये भी 1250 और ये भी 1250। यहाँ क्या आएगा तो आपने कहा सर 100, ये भी कितना 100, ये भी कितना 100 और नीचे नीचे क्या आएगा 2 का घन 8। ये आपका कंप्लीट डायग्राम तैयार, लिख लीजिएगा। अब ये क्या हो जाएगा तो आप कहोगे सर CI एंड SI फर्स्ट ईयर का, ये क्या होगा SI। इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो 1350 क्या होगा CI ऑफ सेकेंड ईयर, ये आपका क्या होगा 1250 SI। और इन सब को जोड़ेंगे तो भैया 200 जोड़ेंगे 1450 में 8 जोड़ेंगे 1458, ये आपका CI थर्ड ईयर। और ऊपर ऊपर वाले सारे मान को छोड़ दें, मतलब साधारण ब्याज से ऊपर ऊपर के सारे मान को छोड़कर जो भी बचा वो 3 ईयर के CI और SI का डिफरेंस 100 100 100 300 और 8 308। बात समझ में आया? ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन क्या करने वाले हैं सॉल्व। एक बार डायग्राम बना लिया उसके बाद बाकी का काम बहुत आसान है, ठीक है। तो बढ़ते 3 वर्ष के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है सर 2160 रुपए का मूलधन है और 16 सही 2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है और मुझे 3 वर्षों का क्या निकालना है CI। 3 वर्षों का वार्षिक है तो सीधी सी बात है 3 वर्षों का है तो 3 बार में ब्याज निकलेगा। सर ने कहा डायग्राम बनाओ और डायग्राम बनाने के लिए क्या चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि क्वेश्चन में कितना दिया है 16 सही 2/3% और वो भी कैसा वार्षिक। अगर मैंने इसको भिन्न में तोड़ा तो आपने कहा सर 1/6 और ये मेरा P और ये मेरा CI। डायग्राम कैसे बनाना तो पहले स्टेप में नीचे वाले का घन करना जो कि कितना 216। दूसरे स्टेप में क्या करना तो नीचे वाले का वर्ग करिए और ऊपर से गुना। 6 का वर्ग 36 में 1 का गुना 36, ये भी 36, ये भी 36 और ये भी 36। ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर और ये थर्ड ईयर। ये क्या SI एंड CI पहले साल का, ये सिर्फ और सिर्फ साधारण ब्याज दूसरे साल का और ये भी सिर्फ और सिर्फ SI दूसरे साल का। दूसरे स्टेप में क्या करना ऊपर वाले का वर्ग, 1 का वर्ग 1, 1 में 6 का गुना 6 तो आपने कहा सर ये भी 6, ये भी 6 और ये भी 6 और लास्ट में ऊपर का घन 1 का घन कितना 1। तो ये आपका डायग्राम तैयार हो गया कितने साल का 3 साल का। अब मैंने बोला 2 साल का CI तो आपने कहा सर 36 में 6 जोड़िए 42। मैंने कहा 3 साल का CI तो आपने कहा इन चारों को जोड़िए 49। मैंने कहा CI SI का अंतर तो आपने कहा इन तीनों को जोड़ लीजिए 3 ईयर का CI और SI का डिफरेंस। कहानी खत्म। डायग्राम बनाना था, डायग्राम बनाने का स्टेप मैंने सिखा ही दिया। सबसे पहले नीचे का घन करो ऊपर लिख दो, नीचे का वर्ग ऊपर से गुना ये तीनों मान, ऊपर का वर्ग नीचे से गुना ये तीनों मान, ऊपर का घन नीचे वाला। बहुत लोग ऐसा जा रहे सर इतना क्यों घुमा फिरा रहे, सीधा ही तो कर देते 216 6 का वर्ग 36 लिख देते और यहाँ 6 6 6 3 बार लिख देते और यहाँ 1 लिख देते। ऐसे भी कर सकते हो लेकिन ऐसा तभी करना जब ऊपर में 1 हो। क्यों? क्योंकि 1 का मैं किसी भी नंबर में गुना कर दूं या 1 के वर्ग का गुना कर दूं या 1 के घन का गुना कर दूं उस नंबर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए अगर ऊपर में 1 हो ना तो आप डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हैं 6 का घन 216, 6 का वर्ग 36 तो 36 36 36, इसी 6 को कितनी बार 3 बार और ऊपर में 1 नीचे में भी 1, ऐसा भी कर सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे सर 216 है तो 1/6 तो यहाँ 1/6 निकालोगे तो 36, ये भी 36, ये भी 36, इसका 1/6 तो ये भी 6, ये भी 6 और 6 का 1/6 ये भी सही है। लेकिन मैंने शॉर्ट एंड सिंपल बताया एक तरीका, नीचे का घन करो ऊपर लिखो, नीचे का वर्ग ऊपर वाले से गुना ये तीनों मान, ऊपर का वर्ग नीचे वाले से गुना ये तीनों मान, ऊपर का घन ये मान। क्लियर है? अब बताओ, ये तो रेशियो निकल गया सब कुछ का, हर एक डेटा का रेशियो निकल गया। क्वेश्चन में रुपए में किसका मान दिया है? मूलधन का। मूलधन कितना है? 216 और यहां मेरे पास रेशियो में मूलधन का मान कितना है? तो आपने कहा 216 या 2160। कितनी बार में कटेगा? 10 बार में। रेशियो का मान 10। मुझसे कहा सर 3 वर्ष का CI निकाले, 3 ईयर का CI निकाले। मैंने कहा बिल्कुल निकालेंगे। पहले साल का 36, दूसरे साल का सर 42, तीसरे साल का सर 49। सबको जोड़ना है। 9 और 2 11, 11 और 6 17, हासिल 1 4 3 12 127 और रेशियो का मान कितना? 10।
मैंने गुना कर दिया तो अपना 3 साल का जो साधारण ब्याज होगा वो 1270 चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो 1270 होगा। अपना सही आंसर क्या है 1270। ये तो क्वेश्चन में जो पूछा वो बता दिया आपने। लेकिन मान लो अगर यहां 3 वर्षों का सीआई नहीं पूछता, बोलता 3 वर्ष का सीआई मत निकालो, आपसे ऐसे कहता सेम क्वेश्चन में, मैं यहां लिख के समझा रहा हूं कि तीसरे वर्ष का सीआई निकालो। कौन से वर्ष का? 3rd ईयर का। तीसरे वर्ष का सीआई निकालो। तब क्या कर रहे होते? तब भी आप यही कर रहे होते, क्योंकि तीसरे वर्ष कहा है तो सिर्फ तीसरे वाले लाइन को देखो। तीसरे वाले लाइन का सीआई कितना है 49, तो हम यहां क्या ले रहे होते बच्चे 49, और रेशियो का मान 10 था तो 10 का गुना कर रहे होते। अपना सही आंसर क्या होता 490। क्लियर है? मान लो ये ना पूछ के तीसरे वर्ष का सीआई आपसे कहता 3 वर्षों के सीआईएसआई का अंतर ज्ञात करें। मान लो आपसे कहता 3 साल के सीआई और एसआई का अंतर ज्ञात करें, तब आप क्या कर रहे होते? यहां 3 वर्ष के सीआईएसआई का अंतर को देख रहे, तो यही तो है 6 6 12, 6 18 और 1 कितना 19, तो आप यहां क्या लिख रहे होते 19, और रेशियो का मान 10, तो आप कहते सर 190 क्या होता डिफरेंस। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरीके को आपने सीख लिया तो उसके बाद आपको करना क्या है, कोई भी क्वेश्चन पूछे देखना यहाँ है, देख के जोड़ के वैल्यू लिख देना है और जो रेशियो का मान आएगा उससे गुना कर देना है, काम खत्म। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5120 रुपए का मूलधन है और 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों का क्या निकाले सीआई। निकाल लेते हैं। आपको मैंने क्या सिखाया? सबसे पहले रेट लीजिए और रेट को भिन्न में तोड़िए। 12.5% वार्षिक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसको भिन्न में तोड़े, तो आपने कहा सर नीचे 2, 12 दूना 24 और 1 25, और प्रतिशत हटाएंगे तो 100। 25 से 1, 25 से 4, आपने कहा सर ऊपर 1 नीचे 8। ये अपना प्रिंसिपल और ये अपना कंपाउंड इंटरेस्ट, मूलधन और सीआई। कितने साल का? 1 साल का। लेकिन हमें तो 3 साल पे काम करना है, तो नीचे 8 है तो 8 का घन कर देंगे। 8 का घन कितना होता है? तो आप कहते हो सर 512 होता है। अब 3 साल का सीआई, तो 3 लाइन खींचा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। कैसे निकालना? तो नीचे वाले का वर्ग ऊपर से गुना, 8 का वर्ग 64, 64 में 1 का गुना 64, ये 64 तो ये भी 64 और ये भी 64। ये वाला मान कैसे? तो ऊपर में 1 है, 1 का वर्ग 1, 1 में 8 का गुना 8, यहां भी 8, यहां भी 8, यहां भी 8, और ऊपर 1 का घन कितना 1। तो आपने कहा सर ये डायग्राम सरल सा सुंदर सा तैयार, जिसमें इसका नाम होगा सीआई और एसआई, इसका नाम होगा एसआई। इन दोनों को जोड़ के क्या नाम देंगे? सीआई दूसरे साल का, इसका नाम होगा एसआई, और इन चारों को जोड़ के क्या नाम देंगे? तो सीआई। और कितना देंगे? 81, दोनों 72, 8, 20 और 1, 81। और ये मेरा क्या होगा? 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस। बताओ, आसान है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बस लिखने का काम है। अब बताओ रुपए में क्या दिया है? मूलधन 512, तो यहां मूलधन है 5120, यहां 512, तो बताओ कितनी बार में कट जाएगा? आपने कहा सर 10 बार में कट जाएगा, रेशियो का मान 10। क्या पूछा? वापस 3 वर्ष का सीआई, तो 3 साल का सीआई, मतलब तीनों को जोड़ेंगे, पहले साल का 64, दूसरे साल का 72, तीसरे साल का 81, जोड़े 4 2 6 और 1 7, 8 और 7 15, 15 6 21, 217। रेशियो का मान कितना? 10। आपने कहा सर सही आंसर होगा 2170 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? सी है। ठीक है। मान लो मैं पूछता 3 साल के सीआईएसआई का अंतर निकालो, तो आप कहते 8 8 16, 8 24, 1 25, 25 गुना 10, 250। मैं बोलता दूसरे साल और तीसरे साल के सीआई का योग निकाले, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर नहीं कह रहा हूं। तो सेकेंड ईयर कितना? 32, थर्ड ईयर कितना? 81, दोनों को जोड़ते 153, 153 में 10 का गुना करते, आप कहते 1530 रुपया। इतना आसान है। अगले क्वेश्चन को देखो, क्या कह रहा है? किसी राशि पर 3 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है? 3 साल के चक्रवृद्धि और 3 साल के साधारण का अंतर, जो कि कितना? 140, और कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 11.5%। आपको मूलधन निकालना है।
या तो आप फॉर्मूले से चलते, डी बराबर क्या होता है शायद पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर बटा 100 का क्यूब होता है, ऐसा होता है। पर इससे करने के लिए कोई मतलब नहीं है, मैंने जो तरीका सिखाया है उससे सॉल्व करो। कैसे करोगे देखो। दर कितना दिया सर 11 सही 1/9% दिया, वार्षिक है, सरल कर लो। नीचे 9 का 9, 11 नमा 99, 99 में एक जोड़ा 100 और प्रतिशत के लिए नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1/9 में ये प्रिंसिपल ये CI। 3 वर्ष का डायग्राम बनाना, बनाओ। पहले स्टेप में 9 का करोगे घन जो कि होगा 729, 3 लाइन खींचोगे, पहला दूसरा तीसरा, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर। तो मैं आपके लिए लिख रहा हूं, आपको कोई सब लिखने की जरूरत नहीं, सीधा घन किया। 9 का वर्ग 81, 81 में 1 का गुना 81, सर ये 81 तो ये भी 81 और ये भी 81। 1 का वर्ग 1, 1 में 9 का गुना 9 तो ये 9 तो यही 9, 2 बार और रिपीट कर दो इधर, और ऊपर 1 है तो 1 का घन 1। अपना डायग्राम तैयार। थोड़ा सा डेकोरेशन कर देते हैं डायग्राम का। ये अपना CI और SI पहले साल का, ये अपना SI, और इन दोनों को जोड़ दें तो 90 क्या बनेगा CI सेकेंड ईयर का, ये 81 अपना SI तीसरे साल का, और इन सब को जोड़ दें तो जोड़ने पर 90 100 CI, यही तो होगा 81 9 90 99 और 100। और ये अपना क्या होगा 3 साल के CI और SI का डिफरेंस। फटाफट काम कर लिया, डायग्राम बनाया। ये सब लिखना फर्स्ट सेकेंड ईयर लिखना जरूरी नहीं है, तो डायग्राम बना के मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि अब दिमाग में बैठ जाए भैया ये यही होता है, इसका घर यहाँ, इसका घर यहाँ, इसका घर यहाँ, फिक्स है। अब बताओ क्वेश्चन में क्या दिया है, अंतर। रुपए में कौन सा वैल्यू दिया, अंतर। तो यहां अंतर कितने का है, तो 9 9 18, 18 9 27 और 1 28। और क्वेश्चन में डिफरेंस कितने का है, 140 का। बताओ 5 बार में कट जाएगा नहीं, 28 का आधा ही तो होगा 14 और 1 जीरो है, 28 पंचे। तो आपने कहा भैया 28 का पारा 5 बार पढ़िए, 28 का पारा 5 बार पढ़े तो अपने पास क्या आ जाएगा 140। तो गुना कर ले, 8 पंचे 40 का 0, 5 दूना 10 और 14, 5 बार में रेशियो का मान 5। पूछा क्या, मूलधन। लीजिए मूलधन, मूलधन कितना है 729, और गुना किसका करना 5 का कर दीजिए। बताओ 9 पंचे कितना 45, 4, 5 दूनी 10 और 4 कितना 14, 7 5 7 35 और 1 36, 3645। चेक कर लेना सही होना चाहिए, 3645। बी ऑप्शन अपना क्या है, बिल्कुल सही। मान लो इसे मूलधन नहीं पूछ रहा होता, 3 साल के CI SI का अंतर देकर बोलता 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, तब आप क्या करते, 81 90 और 100, 190 ये हो जाता और 80 ये हो जाता, 271 हो जाता। 271 में किसका गुना करते, 5 का, आपका 3 साल का CI आ जाता। मान लो 3 साल का CI नहीं पूछ रहा होता, तीसरे साल का CI पूछ रहा था, बोलता 3 साल के CI SI का अंतर 140 है, तीसरे साल का CI बताएं। तो तीसरे साल का CI सिर्फ कितना है 100, 100 में 5 का गुना करते 500। कैसे भी क्वेश्चन पूछता आप बता देते आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन वही है फिर, 3 साल के CI SI का अंतर कितना है 1701। अच्छा, दर कितना है 15% वार्षिक, राशि ज्ञात करनी है। लो भैया पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट को तोड़ो 15% को, इसको मैं अगर भिन्न में तोड़ूंगा तो आप कहोगे सर 15/100, 5 से 3 बार, 5 से 20 बार। सर ये 3 बटा क्या आया 20, ये P और ये CI। डायग्राम बनाने का तरीका लीजिए सर, यहाँ मूलधन, नीचे वाले का घन 20 का घन, 20 का घन कितना तो 8000। 3 लाइन, पहला दूसरा तीसरा, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर। अब क्या, नीचे वाले का वर्ग तो 20 का वर्ग 400 और 400 में 3 का गुना 1200। सर अगर ये 1200 तो ये भी 1200 और ये भी 1200। अगले स्टेप में क्या, ऊपर वाले का वर्ग, ऊपर में 3, 3 का वर्ग 9 और 9 में 20 का गुना 180। सर ये 180 तो यहां भी दोनों जगह क्या आएगा 180। ठीक है, फिर क्या कहा, ऊपर में 3 है, 3 का घन कितना 27। अभी तक हर जगह ऊपर में 1 आ रहा था, तो 1 का वर्ग करके गुना करे या घन करके करे तो कोई नंबर में चेंज नहीं आता है, इसलिए ज्यादा आसान लग रहा था। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन आ गया, 20 का घन 8000, 20 का वर्ग 400, 400 गुना 3 1200, तीनों जगह 1200,
3 का वर्ग 9, 9 में 20 का गुना 180, 3 हो जाएगा 180, ऊपर में 3, 3 का घन 27। अब बताओ यहां 3 साल के CI SI का अंतर क्या होगा, यही तो होगा, ये 3 ईयर के CI और SI का अंतर। बताओ 180 180 180, 18 54 540 और ये 27 तो 567, और क्वेश्चन में इसका मान कितना दिया है 1701। बताओ 3 बार में काट दो। बताओ मैं कैसे सोच रहा हूँ 3 बार में कटा, यहाँ 3 अंक है, यहाँ 4 अंक है, इसका इकाई 1 है, तो मैं सोच रहा हूँ 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ू कि इकाई 1 आ जाए। 7 3 21 कटना होगा, 3 बार में कट जाएगा, नहीं तो दशमलव में जाएगा। काट के देख लो 3 बार में कट रहा है। 7 3 21 का 1 हासिल 2, 6 3 18, 2 20, 5 3 15 और 2 17 आ गया। तो आपने कहा सर रेशियो का मान 3। अब आपसे क्या पूछ रहा है, सर मूलधन बताइए। मूलधन आपने कितना रेशियो निकाला था 8000, रेशियो का मान कितना 3, आपने कहा सर 24,000 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नहीं तो फॉर्मूला लगाएंगे, अंतर बराबर मूलधन गुना दर का स्क्वायर गुना 300 प्लस आर बटा 100 का घन, उस पर बैठा के कैलकुलेशन करोगे, टाइम लगेगा, यहाँ आसानी से हो गया। ठीक है, मान लो इसमें तीसरे साल का CI पूछता तो इन सबको जोड़ के 3 का गुना कर देते, 3 साल का पूछता तो इन सबको जोड़ के 3 का गुना कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1000 रुपए की राशि पर अब 2 वर्ष 73 दिन का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से क्या ज्ञात करें ब्याज। सबसे पहले मैंने कहा 2 वर्ष 73 दिन है, तो 2 तो है ही वर्ष में, ईयर में, 73 को वर्ष में बदलने के लिए किसका भाग 365 का, 73 से 1 बार, 73 से 5 बार, मतलब मैं क्या लिख सकता हूं 2 सही 1/5 वर्ष। ये लिखूं या ये लिखूं, बात बराबर है। मतलब 2 साल का पूरा पूरा ब्याज लेना है और तीसरे साल में सिर्फ 73 दिन का ब्याज लेना है। काम तो 3 बार का, ब्याज तो अभी भी 3 बार ही लग रहा है, पहले साल का पूरा, दूसरे साल का पूरा, लेकिन तीसरे साल में 73 दिन का। 3 साल का डायग्राम बनाएंगे। दर कितने का है 10 का, तो रेट निकाल लो 10%, वार्षिकी है। 10% का मतलब 1/10, ये आपका मूलधन, ये आपका CI। डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। 10 का घन 1000, पहला साल, दूसरा, तीसरा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। बताओ 10 का वर्ग 100, 100 में 1 का गुना 100, ये 100 तो सर ये भी 100 और ये भी 100, 100। ऊपर में 1 का वर्ग 1 में 10 का गुना 10, तो ये भी 10, ये भी 10 और यही 10 बार, 2 बार रिपीट। 1 का घन 1, जब ऊपर में 1 हो तो बहुत आसान तरीके से कर लो, ये हो गया, डन। अब मुझसे कितने साल का कह रहा है 2 साल 73 दिन का। मुझे ये बात बताओ, ये मेरा CI है और SI है पहले साल का, ये मेरा SI है पहले साल का, इन दोनों को जोड़ेंगे 110 CI है मेरा दूसरे साल का, ये मेरा SI है, और इन चारों को जोड़ेंगे तो ये मेरा CI है तीसरे साल का, जो कि कितना है 121। मुझे कितने साल का निकालना है क्वेश्चन में, 2 सही 1/5 वर्ष का CI। बताओ पहले वर्ष का CI 100, दूसरे वर्ष का CI 110, तीसरे वर्ष का CI 121। पहले वर्ष का पूरा लेना है तो पूरा पूरा ले लिया, दूसरे वर्ष का पूरा लेना है पूरा पूरा ले लिया, तीसरे वर्ष का कितना लेना है 1/5, तो इसका कर देंगे 1/5। सरल कर लेंगे, 100 और 110 210 प्लस काट दो, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 5 दूनी 10। मैं इनको जोड़ूं तो आपने कहा सर 234.2। ये मेरा CI का रेशियो आ गया कितने साल का, 2 साल 73 दिन का। अच्छा मैंने एक काम तो किया ही नहीं, मूलधन यहां दिया था और यहां मूलधन कितना है 1000 रुपया, तो ये 10,000, तो ये 1000 किसके बराबर 10,000, रेशियो का मान कितना 10, क्योंकि 1000 से 10,000 कितनी बार में कट जाएगा। क्वेश्चन में मूलधन रुपए में दिया था तो इसीलिए मूलधन से काटेंगे, तो भैया 10,000 10,000 से कितनी बार में 10 बार में, रेशियो का मान 10, तो यहां मैं किसका गुना कर दूंगा 10 का, तो 10 का गुना करते हैं दशमलव गायब, 2342 रुपये आपका क्या होगा सही उत्तर। 2 वर्ष 73 दिन का ब्याज क्या होगा 2342। आप किसी दूसरे तरीके से करके देखना, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन आ जाएगा किसी भी दूसरे तरीके से।
गुना भाग बहुत ज्यादा आएगा। यहाँ कितना कम है, पहले साल दूसरे साल का पूरा पूरा जोड़ दिया 210, तीसरे साल का 121 है लेकिन चाहिए 1/5 का, तो गुना 1/5, 5 से काट दिया 24.2, जोड़ दिया 234.2, रेशियो का मान कितना 10, 10 का गुना कर दिया, आंसर खटाक से खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो यहां भी 2 वर्ष 73 दिन कह रहा है, मतलब 2 सही 1/5 वर्ष। सेम तरीके से करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 16 सही 2/3%। भिन्न में तोड़ेंगे, आपने कहा सर 1/6, ये मेरा मूलधन और ये मेरा CI। डायग्राम बनाएंगे 3 साल का, बनाते हैं। सर 6 का घन कितना 216, पहला दूसरा तीसरा, 6 का वर्ग 36 गुना 1 36, ये भी 36, ये भी 36 और ये भी 36, 1 का वर्ग 1, 1 में 6 का गुना कितना 6, ये भी 6, ये भी 6 और 1 का घन कितना 1। तैयार, ये मेरा CI और SI, कौन से साल का पहले साल का, ये मेरा SI कौन से साल का दूसरे साल का, इन दोनों को जोड़ दे 42, CI कौन से साल का दूसरे साल का, ये मेरा SI कौन से साल का तीसरे साल का, और इन सबको जोड़ दे CI 49 तीसरे साल का, और ये मेरा क्या 3 साल के CI SI का अंतर। अब बताओ रुपए में क्या दिया है, मूलधन 10,800, तो यहाँ मूलधन 216 से 10,800 रुपए को काट देंगे। बताओ ये कितनी बार में, 5 बार में और 2 जीरो। देखो 216 का आधा ही तो होता है 108, तो 216 का पारा 5 बार पढ़ोगे 108 और 2 जीरो 500, रेशियो का मान 500। अब मुद्दा ये है कि सर 2 सही 1/5 वर्ष का क्या ज्ञात करें, CI। सर पहले साल का पूरा पूरा 36, दूसरे साल का पूरा पूरा 42 और तीसरे साल का 49 है, लेकिन लेना 1/5 का है। कहानी खत्म। इनको जोड़ लेते हैं, इनको जोड़े तो मैंने कहा 78 प्लस, अब यहां भाग लगा दो। बताओ 5 से काट दें तो बताओ 5 का पहाड़ा कितनी बार, 9 बार, 5 9 45 दशमलव, फिर 5 का पहाड़ा कितनी बार, 8 बार, 5 8 40, 9.8, जोड़ दो 0.8 तो होगा ही, 9 और 8 कितना 17, 7 और 1 कितना 8, 87.5। रेशियो का मान कितना 500, सर 500 का गुना। एक चीज और समझा दो, क्या ये दशमलव हटाएंगे तो ये 0 चला जाएगा, अरे दशमलव हटाओगे 10 आएगा, 0 से 0 कैंसिल। अब इसमें 5 का गुना करना है तो कर दो, 0 लिख दो, 5 मतलब आधा कर दो, 4 3 9, तो आपने कहा 4,390 रुपया क्या होगा 2 साल 73 दिन का CI। तो आंसर में कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर C आपका आंसर होगा 4390। मान लो यहाँ 2 वर्ष 6 महीने होते तो वर्ष महीने में 2 वर्ष 6 महीने है, तो महीने को वर्ष में बदलने के लिए किसका भाग 12 का, तो 2 पूरा रहने थे 6/12 मतलब 1/2, तो 2 से 1/2 का निकालते, 2 साल का पूरा ब्याज लेते, तीसरे साल में आधा है तो आधा कर देते, और फिर बाद में रेशियो के मान से गुना करना ना भूले। आंसर कितना 4390। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी राशि पर दर कितना लगाना है, 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से तीसरे वर्ष का, ये सिर्फ और सिर्फ थर्ड ईयर का है, इसमें 3 साल नहीं है, पहला दूसरा तीसरा, सिर्फ तीसरा है। तीसरे वर्ष का CI कितना है 144, राशि निकालना है। दर दिया है तो तरीका वही रहेगा, 20% का मतलब 1/5, ये अपना मूलधन, ये अपना CI। सर 3 बार का डायग्राम बनाना है, कैसे, तो मैंने कहा सर 5 का घात 3 कितना 125, पहला दूसरा तीसरा, 5 का वर्ग 25 में 1 का गुना 25, तो सर ये 25 तो ये भी 25 और ये भी 25, 1 का वर्ग 1, 1 में 5 का गुना 5, ये 5 तो यहाँ भी 5 2 बार, और 1 का घन कितना 1। तो हमने कहा ये डायग्राम अपना तैयार, थोड़ा सा सजा देते हैं। ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर और ये थर्ड ईयर। ये क्या होगा, पहले साल का CI और SI। ये क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ साधारण ब्याज दूसरे साल का। इनको जोड़ेंगे, 30 मेरा CI दूसरे साल का, ये अपना क्या होगा SI, और इन चारों को जोड़ेंगे तो CI बनेगा तीसरे साल का 25 और 5 30 36, और ये क्या होगा CI और SI का अंतर, कितने साल का 3 साल का। डायग्राम तैयार। अब देखो रुपए में किसका मान दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, कितना दिया है 144, कौन से साल का, तीसरे साल का, मतलब पहले दूसरे को नहीं देखना, तीसरे वाले लाइन में देखो, तीसरे वाले लाइन में CI कितना है 36,
तो 36 का मान कितना दिया है, तो 36 का मान 144 दिया है। कितनी बार में कट जाएगा, तो 36 से 4 बार में, 36 से इसको काटेंगे 4 बार में कट जाएगा। रेशियो का मान 4, ठीक है सर। मूलधन पूछा, मूलधन 125, रेशियो का मान 4, 125 का 4 गुना शायद 500 होता है, नहीं होता है तो आप चेक कर लेना जितना होता हो। तो आंसर कितना, 500। मान लो इसमें 3 साल का सीआई पूछ रहा होता कि सर 3 साल का सीआई बताएं, तो कहते सर पहले साल का 25, दूसरे साल का 30, तीसरे साल का 36, तो ये कितना होता 55, 55 में 30 जोड़ते 85 और 6 91, 91 में किसका गुना कर रहे होते, रेशियो का मान 4 है, तो 4 और 9 चौका 36, 364 रुपया होता। ये 3 साल का है, जिसमें पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल तीनों है। देखो 36 और 30 66, 66 और 20 86 और 5 91, 91 रेशियो का मान 4, 4 से गुना। देख क्या रहे, समझ क्या रहे कि बार बार ये डायग्राम बनाना है। अगर दर दिया है तो 3 साल का, अगर रुपए में तीसरे साल का सीआई है तो तीसरे साल के सीआई से काट दो, मूलधन है तो मूलधन से काट दो, सीआईएसआई का अंतर है तो सीआईएसआई के अंतर से काट दो। जितनी बार में कटेगा वो रेशियो का मान, जो पूछेगा यहां देखो, यहां से यहां लिखो और गुना कर दो रेशियो से, आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में चले। अब यहां देखो, ये थोड़ा सा, अब यहां क्या कह रहा है कि 10,000 रुपए की राशि पर 3%, 4%, 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। अब यहां इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे हर साल के लिए दर क्या था, सेम, एक ही दर दिखने को मिल रहा था और वही दर हर साल लगाना था। इस बार क्या है, पहले साल तो 3% का ब्याज देना है, दूसरे साल तुमको 4% का ब्याज देना है और तीसरे साल 5% का ब्याज देना है। तो अब इसको पूरे तरीके से निकाल लेंगे। क्या तरीका लगाते हैं तो देखते हैं। कितने हजार मैंने उधार लिए, तो आपने कहा सर 10,000 उधार लिए, लिख दिया 10,000। पहले साल कितने का ब्याज लिया सर, 3% का, मतलब 3/100। दूसरे साल कितने का ब्याज लगा सर, 4% का, 4/100। तीसरे साल कितने का ब्याज लगा, 5%, मतलब 5/100। लिख दो, 3% हटाया 100, 3/100, 4% हटाया 4/100, 5% हटाया 5/100, कहानी खत्म। अब देखो 1000 का 3/100, मतलब 100 से काटना है 3 का गुना, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 100 में 3 का गुना 300। तो आपने कहा पहले साल ब्याज कितना, 300। 10,000 का 4/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 100 गुना 4 कितना, 400। तो आपने कहा सर दूसरे साल का 400 ब्याज। तीसरे साल का 10,000 का 5/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 5 में 100 का गुना 500। तो आपने कहा तीसरे साल का 500। भैया यहाँ तीनों मान अलग अलग क्यों आया, क्योंकि तीनों साल ब्याज अलग अलग लग रहा है। पहले साल 3 का, दूसरे साल 4 का, तीसरे साल 5 का। इससे पहले तीनों साल एक ही तरीके का ब्याज लग रहा था, इसीलिए तीनों मान सेम था, इसीलिए उस तरीके से कर रहे थे। जब ब्याज अलग अलग होगा तो पूरा पूरा ऐसे करेंगे। जो मूलधन है मूलधन रख दो, जो साल का दर दिया, पहले नंबर पे 3 है तो पहले साल का 3, दूसरे नंबर पे 4 है तो दूसरे साल का 4, तीसरे नंबर पे 5 है तो तीसरे साल का 5। उल्टा सीधा मत कर देना, पहले का 5, दूसरे का 3, तीसरे का 4 मत लेना। जिस क्रम में है वही ईयर डिसाइड हो जाएगा। ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर और ये थर्ड ईयर। तो ये मेरा क्या होगा, एसआई पहले साल का, ये मेरा क्या होगा, एसआई दूसरे साल का, और ये मेरा क्या होगा, एसआई तीसरे साल का। और आपको पता है पहले साल का सीआई एसआई सेम, तो पहले साल का सीआई 300 तो एसआई भी 300। अब मुझे दूसरे साल का, देखो पहले साल का सीआई तो निकल गया, लेकिन दूसरे साल का एसआई पता है, सीआई निकालना है। तो सीआई कैसे निकालेंगे, तो इससे पहले जो भी ब्याज है, इससे पहले ब्याज कितना है 300, तो उस पर भी ब्याज लागू करेंगे। तो ब्याज कितना है 300, ब्याज कितना है 300, तो ठीक है सर इस 300 पे ब्याज लेंगे। और 300 पे ब्याज कितना लेंगे, तो जिस साल का निकालना है उतना, 4/100। तो आपने कहा सर 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 4 तिया 12 रुपया। कितने रुपए हैं, 12 रुपए। निकल गया ब्याज के ऊपर ब्याज। तो बताओ 400 और 12, 412, इन दोनों को जोड़ेंगे तो सीआई आ जाएगा। कौन से साल का, दूसरे साल का। अब तीसरे साल की बात आई, तीसरे साल का एसआई तो पता है, सीआई नहीं पता, तो इससे पहले जितने ब्याज लगे उसके ऊपर ब्याज लगाएंगे। तो इससे पहले कितना ब्याज लगा, मिला 300, 400, 4 और 3 700 और 12 712। और 712 पे तीसरे साल कितना ब्याज लेंगे, तो 5/100। बताओ
गुना कर दो, बताओ 12 पंचे कितना 60 और 7 पंचे कितना 35 बटा कितना 100। ये 0 0 कट जाएगा तो आपने कहा सर 35.6 मतलब 35 रुपया और 60 पैसा। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये CI निकल जाएगा तीसरे साल का, मतलब 535 रुपया और 60 पैसा। ठीक है, तो पहले साल का CI 300, SI 300, दूसरे साल का SI 400, दूसरे साल का SI इन दोनों को जोड़े 412, तीसरे साल का दूसरे साल का CI 412, तीसरे साल का SI 500, तीसरे साल का CI इन दोनों को जोड़े 535 रुपये 60 पैसा। अब मुझसे कहा कि भैया इन तीनों साल का CI निकाले, पहले साल का 300 रुपया, दूसरे साल का 412 रुपया, तीसरे साल का 535 रुपया और 60 पैसा। सही से लिख देता हूं तरीके से, 300, 412, 535 रुपये और 60 पैसा। जोड़ना है 0.6 तो आएगा, 5 2 7, 3 और 1 4, 5 4 9 और 3 12। तो आपने कहा सर 1247 रुपया 60 पैसा 3 वर्षों का क्या होगा CI, अगर दर अलग अलग होगा तब। मैं बोलता 3 वर्ष के CI SI का अंतर तो क्या सिखाया है भैया, साधारण ब्याज को छोड़ दो, ऊपर ऊपर वाले यहाँ मान को छोड़कर ये जो बच जाता ना ये वाला 12 रुपया और 35 रुपया 60 पैसा, जो कि कितना होता है 47 रुपया 60 पैसा, यही 3 वर्षों के CI और SI का अंतर होता जब दर अलग अलग होता तब। मैं अगर आपसे पूछ रहा होता कि बच्चे ये बताओ 3 साल के CI और SI का अंतर क्या होगा, तो आप कहते सर ऊपर ऊपर को छोड़ो, नीचे नीचे ये वाला मान देखो, ये कितना 12 रुपया और उधर कितना 35 रुपया 60 पैसा, जोड़े कितना 47 रुपया 60 पैसा, यही अंतर होता। अब यहाँ रेशियो का काम क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ एग्जैक्ट 10,000 लेकर चल रहे हैं, यहाँ दर से काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ मूलधन से काम कर रहे हैं। समझ में आई चीजें। करना क्या था, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, 10,000 का 10,000 लिख दिया, पहला दूसरा तीसरा लाइन खींचा, 3% मतलब 3/100, 4% मतलब 4/100, 5% मतलब 5/100। किया क्या, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो काटा, 100 गुना 3 300, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो काटा, 4 गुना 100 400, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो काटा, 5 गुना 100 500। पहले साल का साधारण, दूसरे साल का साधारण, तीसरे साल का अलग अलग, क्यों, क्योंकि दर अलग अलग है। अब पहले साल का जो CI वही पहले साल का SI फिक्स है, या जो पहले साल का SI वही पहले साल का CI। दूसरे का निकालना है तो इसका निकालना है, तो इससे पहले की तरफ देखो, इससे पहले कितना ब्याज मिला 300, 300 लिख दिया। कितना लगाना है दूसरे साल में 4/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो 12, इन दोनों को जोड़ा दूसरे साल का CI। तीसरे साल का CI निकालना, तो इससे पहले जो भी ब्याज होगा, तो देखो 300, 400, 700 और 12, 712। इस साल का ब्याज कितना लगाना था 5/100, गुना भाग किया 35.6, जोड़ दिया 535.6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा अभी भी वही है, लो एक और क्वेश्चन आ गया। अच्छा है जो एक और क्वेश्चन आ गया, टोटल कितना 10,000, चूंकि दर अलग अलग है इसीलिए इस तरीके से कर रहे हैं, एक ही दर होता तो जो तरीका इससे पहले बताया उससे करते हैं। पहले साल का 4% मतलब 4/100, 5% मतलब 5/100, 6% मतलब 6/100। बताओ 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा, 4 गुना 100 400। ये अपना पहले साल का CI भी और पहले साल का SI भी, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा 500, ये सिर्फ और सिर्फ SI पहले साल दूसरे साल का। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा 600, ये सिर्फ और सिर्फ SI तीसरे साल का। अब पहले साल का CI पता है मुझे, दूसरे का निकालना। इससे पहले कितना ब्याज है 400, 400 लिखो। इस समय कितने का ब्याज चल रहा है 5/100 का, 2 जीरो से 2 जीरो मतलब कितना 20 रुपया। इन दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ने पर कितना आएगा 520, ये CI होगा सेकेंड ईयर का। अब तीसरे का निकालना है, तो इससे पहले कितना ब्याज 500, 400, 900 और 20, 920। और कितने का ब्याज लगाना है 6/100। भैया ये 0 0 कट जाएगा, 6 दूनी 12, 9 छक 54 और 1 55 और 1 अंक के बाद दशमलव। सही है ना, 6 दूनी 12, हासिल 1, 9 छक 54 और 1 55, मतलब 55 रुपया 20 पैसा। इन दोनों को जोड़ दें तो CI होगा 655 रुपया और 20 पैसा CI। मुझसे बोला 3 साल का CI निकालिए, चलिए करते हैं। पहले साल का CI 400, दूसरे साल का CI 520, तीसरे साल का CI 655.2। ये 0.2 तो रहेगा, ये 5 रहेगा, ये 7 रहेगा, 10 और 5 15 रहेगा, 1575 रुपया और 20 पैसा। कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए।
हाँ, अब ये रेट निकालने वाला क्वेश्चन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको कैसे करना है, अब इसका तरीका चेंज करेंगे। ये अगले टाइप में हो गया, इसको नेक्स्ट टाइप कर लीजिएगा। क्या कह रहा है, 125 रुपए की राशि किस निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। जो रेट निकालना है ना, वो कैसा निकालना है, ईयरली निकालना है, वार्षिक। 3 वर्षों में 216 हो जाएगी। एक चीज का ध्यान रखिएगा, कुछ समय बाद, जैसे कभी कहे कि 3 वर्षों में कोई राशि 2 गुनी हो गई, 3 वर्षों में कोई राशि 8 गुनी हो गई, 3 वर्ष बाद 550 रुपया मिला, 5 वर्ष बाद 100 रुपया मिला, 5 वर्ष बाद 10,000 मिला, ये कहीं ना कहीं क्या होता है, मिश्रधन। तो आपसे कह रहा है कि 125 रुपया मूलधन था, इस पे कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा है, मुझे नहीं पता। अगर इसी पे 3 साल का हम मिश्रधन निकालें तो वह कितना है, 216। 125 रुपया 216 रुपया हो गया कितने साल में, 3 साल में। तो आपको बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो यहाँ पे समझो, मूलधन और मिश्रधन लिखिएगा। मूलधन कितना, 125, मिश्रधन कितना, 216, और ये कितने साल का है, तो सर आपने कहा 3 साल का। इतना लिख देंगे। इनका अनुपात ले लीजिएगा। क्या ले लीजिएगा, अनुपात। अनुपात में लेने के बाद देखिएगा ये एक दूसरे से कट रहे हैं क्या, एक समान नंबर से दोनों नंबर कट रहा है क्या, नहीं, नहीं कट रहा है। तो अगर यहां 3 है तो इसका घनमूल निकाल दीजिएगा, 125 का घनमूल और 216 का घनमूल। 125 का घनमूल कितना, 5, 216 का कितना, 6। तो जैसे ही घनमूल निकालिएगा तो 1 साल का आ जाए। कैसे, तो याद अभी बताया था, अगर 1 साल का मूलधन 10 है, 3 साल का निकालना है तो घात 3 कर देते हैं, मतलब घन कर देते हैं। तो वापस आना होगा तो घनमूल कर देंगे। तो मुझे 3 से 1 में आना था, तो मैंने यहां 3 था तो घनमूल कर दिया, 2 होता तो वर्गमूल निकाल देते। अब बताओ, 1 साल का मूलधन कितना, 5, 1 साल का मिश्रधन कितना, 6, और ब्याज कितना, तो आपने कहा 1। कौन सा ब्याज, CI। और अगर मुझे दर निकालना है तो याद करो, ऊपर ऊपर ब्याज होता है, नीचे नीचे मूलधन होता है, और गुना 100 का करते हैं तभी तो प्रतिशत में आता है। 5 से कितनी बार, 20 बार। तो आपने कहा सर 20%, लेकिन कैसा, वार्षिक। क्यों वार्षिक, क्योंकि ये रेशियो कितने साल का था सर, 1 साल का था। अगर ये 6 महीने का होता तो अर्धवार्षिक होता, अगर ये 3 महीने का होता तो तिमाही होता। तो अपना सही उत्तर क्या होगा सर, 20% अपना सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, वैसा ही क्वेश्चन है। 1,24,100 रुपए की राशि किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में कितनी हो गई, 1,45,800। तो बताओ मूलधन कितना दिया, आपने कहा सर 1,24,100। अमाउंट कितना दिया मिश्रधन, आपने कहा सर 1,45,800। और सर कितने साल का है, सर 3 साल का है। मैंने कहा था इनका रेशियो लो, रेशियो लोगे तो बताओ ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट जाएगा। थोड़ा सा और काटने पीटने की कोशिश करते हैं। 2 से काटो, 2 से 5, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसको 2 से काटो, 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 नम 18। अब कटेगा क्या, तो आपने कहा सर 3 साल का रेशियो मैंने निकाल लिया कितना, 512 और 729। तो 1 साल का कैसे निकालेंगे, तो सर इसका घनमूल निकाल लेंगे, क्योंकि 3 है तो घनमूल, 2 होता तो वर्गमूल, समय जितना होता उतना करनी निकाल देना है। तो 512 का घनमूल 8 और इसका घनमूल 9। ये कितने साल का आया, 1 साल का। आपने कहा 8 के मूलधन पे 1 रुपया ब्याज। तो दर में क्या होता है, ऊपर ऊपर CI, नीचे नीचे मूलधन, गुना किसका, 100 का। 4 दूनी 8, 4 से 25, 25 बटा कितना, 2%। ये 25 बटा 2 है, ये 25 बटा क्या है, 2 है। इसको सरल करेंगे तो क्या लिखोगे, 12 सही 1 बटा 2%। वो भी कैसा, ईयरली, वार्षिक। क्यों वार्षिक, क्योंकि ये 1 साल का रेशियो था। फिर बोल रहा हूं, अगर ये 6 महीने का होता तो अर्धवार्षिक, 3 महीने का होता तो तिमाही। तो अपना सही उत्तर क्या है, 12.5%। जब भी दर निकालना होगा तो ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे। मान लो कई बार आपको घुमाने के लिए ऐसे कह देगा कि मूलधन दे देगा और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दे देगा, तो आप क्या कीजिएगा, मूलधन के जगह मूलधन ले लीजिएगा और चक्रवृद्धि ब्याज को मूलधन में जोड़कर मिश्रधन लिख दीजिएगा, और फिर काट के इस तरीके से काम कर लीजिएगा। ऐसा भी हो सकता है। अब देखो क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन है। 3200 रुपए की राशि किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 9 महीने में 3744 हो जाएगी। भैया मूलधन कितने का है, तो 32,000 का है, और 32,000 कितना होता है, 37,044 होता है। सर कितने महीने में, तो 9 माह में।
निकालना कैसा है, वार्षिक। अच्छा, एक लाइन और जोड़ा कि लगाना कैसा है, तिमाही। लागू तो क्वार्टरली करना है, ये जो कैलकुलेशन हुआ वो 3-3 महीने पे हुआ है, लेकिन निकालना कितने साल का है, 1 साल का। तो मुझे एक बात बताओ, अगर 9 महीने का ये है डेटा और 3-3 महीने पर निकला होगा तो कितनी बार में ब्याज निकला होगा? तो आप कहोगे सर 3 बार में। सोचो कि भैया 9 महीने का ब्याज निकालना है और क्वेश्चन में कह रहा है 3-3 महीने पर निकालो, तो 3 महीने 3 महीने 6 महीने 3 9 महीने, 3 बार में निकला होगा। मतलब ये जो पूरा कैलकुलेशन होगा वो कितनी बार में होगा, 3 बार में। ये चीज क्लियर है। अब बताओ, सरल कर लेते, इसको कटने वाला काटते, 4 से काटते हैं, 4 8 32, 8000। इसको काटो, 4 नमा 36, 4 दूनी 8, 4 छक 24, 4 एकम 4। और ये कितनी बार का ब्याज है, 3 बार का। कहने का मतलब टोटल कितना माह, 9 माह। अब ये 9 माह नहीं लेंगे, कितनी बार में ब्याज निकला है, 3 बार में, तो इसका करनी 3 निकालेंगे। तो मैंने 8000 का घनमूल निकाल दिया, ये मैंने 9261 का घनमूल निकाल दिया। तो ये कितना 20 और ये कितना 21। अब ये कितने महीने का आएगा, 3 महीने का, क्योंकि 3 महीने का 20 होगा तभी तो 9 महीने का 20 का घन होगा 8000। क्लियर है, क्योंकि 3 महीने हैं, 9 महीने का निकालना है, 3 बार में ब्याज निकला तभी तो घात 3 किया। वहां डायरेक्ट 3 वर्ष के लिए निकाल लेते थे, क्यों, क्योंकि वहां वार्षिक था तो सीधी सी बात है 3 बार में ब्याज आया। यहाँ महीने में दिया है तो कैलकुलेट करना पड़ेगा कि तिमाही है, 3-3 महीने पर ब्याज निकला है तो 9 महीने में कितनी बार, 3 बार, तो 3 बार में ब्याज आया है। इसका घन 3 बार में ब्याज आया तो घनमूल निकाल दिया। 20 से 21 कितने महीने का, 3 महीने का। कितना ब्याज, 1। तो आपने कहा सर 1 रुपये का ब्याज कितने पर, 20 पर। गुना किसका, 100 का। 20 से कितनी बार, 5 बार। आपने कहा सर 5%, लेकिन कैसा, तिमाही। क्यों तिमाही, क्योंकि भैया ये रेशियो 3 महीने का निकाला है। ये 1 बार 3 महीने का, देखो ये 9 महीना था तो 3 बार, 1 बार 3 महीने का, तो 3 महीने का ये रेशियो, इसीलिए तिमाही। लेकिन हमसे कैसा पूछ रहा है, वार्षिक। अगर ऑप्शन में 5 होता और आप 5 टिक लगाते तो गलत। बताओ 3 महीने का 5 है तो 6 महीने का कितना, 10, 9 महीने का कितना, 15, 12 महीने का कितना, 20। 4 का गुना ही तो कर देते, तो 5 चौका 20, 20% अपना सही उत्तर होगा। हमसे चूंकि ईयरली पूछा है, वार्षिक पूछा है, तो 5% गुना कितना किया, 4, 5 चौका 20%, और वो भी कैसा, वार्षिक। 4 का गुना क्यों किया, कॉमन सी बात है, 3 महीने का ब्याज 5%, तो अगले 3 महीने का 5%, हर एक 3-3 महीने का 5%, तो 1 साल में 12 महीने, 12 महीने में 3 महीना कितनी बार, 4 बार, तो 3 महीने का 5, 3 महीने का 5, 3 महीने का 5, 3 महीने का 5, 5 5 10, 5 15, 5 20। सही उत्तर क्या होगा, 20। अगर वार्षिक ना पूछ के तिमाही पूछता तो सही उत्तर क्या होता, 5। क्लियर है। मान लो अगर ये 6 महीने का होता, मान लो कि क्वेश्चन में ये 6 महीने का होता, तो 3-3 महीने के हिसाब से कितनी बार में ब्याज निकलता, 2 बार में, तो ये 2 बार का ब्याज होता, तो यहां घनमूल ना निकाल के वर्गमूल निकालते, और वर्गमूल निकालने के बाद कितने महीने का आता रेशियो, 3 महीने का। इतनी सी कहानी है। अगले क्वेश्चन को देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझो, अच्छा क्वेश्चन है ये, अगले टाइप का हो गया। फिर ये नेक्स्ट टाइप, 2000 रुपए की राशि 5 वर्षों में निश्चित चक्रवृद्धि की ब्याज की दर से 2500 रुपए हो जाती है, तो मुझे 10 वर्षों में कितनी, तो वही तो बताएं 10 वर्षों में कितनी हो जाएगी। कह रहा है कि अगर मैंने किसी को 2000 रुपये उधार दिए तो 5 वर्ष बाद मुझे कितना टोटल मिलता है, 2500। मतलब मिश्रधन कितने का मिलता है, 2500। तो अगर मैं 5 वर्ष बाद ना लेके 10 वर्ष बाद लूं तो कितना मिश्रधन मिलेगा, टोटल धन कितना मिलेगा, मूलधन प्लस ब्याज। ये कहना चाह रहा है। क्या कहना चाह रहा है, लिख रहा हूं यहां पे कि 2000 का मूलधन है, 5 साल में कितना मिश्रधन मिलता है, तो सर 2500 मिलता है। तो कहना यह चाह रहा है कि 5 साल के बदले अगर मैं 10 साल में लूं ये पैसा रिटर्न, कितने साल में, 10 साल में, तो मुझे बताएं कितना धन मिलेगा। ये कहना चाह रहा है कि 2000 को 5 साल बाद मैं रिटर्न लूं तो टोटल 2500 मिलता है, तो उसी 2000 को 10 साल बाद लूं तो कितना मिलेगा, ये हमसे क्वेश्चन में कहना चाह रहा है। अब क्वेश्चन करने का तरीका सीखने से पहले कुछ चीजें उसको सिखाता हूं। याद है मैंने आपसे लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अगर मैं कहूं कि दर 10% है और वार्षिक है, तो आपने कहा जी सर दर को तोड़ लेंगे भिन्न में तो 1/10, ये मूलधन होता और ये CI होता है। मैंने पूछा कि मूलधन कितना है, तो आपने कहा सर 10 है। मैं पूछूं मिश्रधन कितना है, तो आपने कहा सर 10 और 1 11 है।
लेकिन ये कितने साल का है, तो चूंकि दर वार्षिक है तो ये 1 साल का है। मैंने कहा भैया 2 साल का रेशियो निकालो, कितने साल का निकालो, 2 साल का। तो आपको सिंपल क्या करना था, वर्ग कर देना था इसका। वर्ग करने पर कितना आता है, ये 100 और ये 121। ये तरीका होता है कि अगर 1 साल के पी और ए मतलब मूलधन मिश्रधन का रेशियो पता है, मुझे 2 साल का निकालना है, तो मैं बोलूंगा 1 का कितना गुना, 2 गुना। अगर 2 गुना है मतलब 2 बार में ब्याज निकालना है तो घात 2 कर दो। मान लो मैं कह रहा होता कि 3 साल का निकालिए, कितने साल का निकालिए, 3 साल का, तो 1 का कितना गुना, 3 गुना। तो आप इस 10 का घात क्या करते, 3, और इसे 11 का घात क्या करते, 3। मतलब 3 साल का रेशियो आता 1000 और 1331। 1000 क्या होता, 3 साल का मूलधन, 1331 क्या होता, 3 साल का मिश्रधन। चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल का क्या होता, तो दोनों का अंतर 331। मैं बोलता 100 क्या होता, तो 2 साल का मूलधन। मिश्रधन कितना होता 2 साल का, 121। 2 साल का सीआई क्या होता, तो 21। मैं कहता पहले साल का मूलधन तो 10, पहले साल का मिश्रधन तो 11, और ब्याज कितने का, 1 का। इस तरीके से रेशियो निकालते हैं। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा, अब मैं डायरेक्ट डेटा ले रहा हूं, मान लो मूलधन 2 है, मिश्रधन 3 है, और मैं कहूं ये 3 साल का है, और मुझे 6 साल का रेशियो निकालना है। कितने साल का, 6 साल का। तो मैं देखूंगा 3 का कितना गुना करने पर, तो 3 का 2 गुना। अरे 3 साल 2 बार, तो यहां वर्ग कर दूंगा, 2 का वर्ग 3 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। ये आ गया रेशियो 6 साल का। समझ रहे हैं। और डेटा देखते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि मूलधन 1 है, मिश्रधन 3 है, और मैंने कहा ये 5 साल का है, और मुझे 15 साल का रेशियो निकालना है। कितने साल का, 15 साल का। तो 5-5 साल के हिसाब से यहाँ कितनी बार निकलेगा, 3 बार, तो आपको घात 3 लगाना है। तो आपने कहा 1 का घन 1, 3 का घन 27। ये 15 साल का मूलधन मिश्रधन का रेशियो आ गया। मैंने आपसे कहा कि मूलधन और मिश्रधन दिया है। मैंने कहा मूलधन 3 है, मिश्रधन 5 है, और ये कितने महीने का दिया है, 6 माह का। और मैं कहूं भैया 18 माह का निकालिए रेशियो। कितने महीने का, 18 माह का। तो 6 महीने का दिया है, तो 6 महीने के हिसाब से ये कितनी बार में ब्याज निकल रहा है, 3 बार में। तो आपने कहा सर इसका घात 3 करना पड़ेगा। तो ये 27 होता, ये 125 होता। मूलधन और मिश्रधन का रेशियो कितने महीने का, 18 महीने का। बात समझ में आ रही है। मान लो 3 महीने का दिया होता, 12 महीने का निकालो, तो कितनी बार में, 4 बार में। तो दोनों के ऊपर घात क्या लगा देते, 4। इतनी बात समझ में आ गई। तो बस अब क्वेश्चन भी हो गया। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन दिया था कि 2000 मूलधन है, 2500 मिश्रधन है, कितने साल का, 5 साल का, 10 साल का निकालना है। सॉल्यूशन अब हम कर रहे हैं। देखिएगा सॉल्यूशन कितना शॉर्ट एंड सिंपल प्यारा सा। मूलधन कितना सर, 2000। मिश्रधन कितना सर, 2500। कितने, इनको सरल कर सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो। 5 से कितनी बार, 4 बार। 5 से कितनी बार, 5 बार। मूलधन 4, मिश्रधन 5। लेकिन ये रेशियो कितने साल का था, 5 साल का। ऐसा मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है। और मुझे निकालना कितने साल का है सर, 10 साल का। बताओ कितना गुना, 2 गुना। 2 बार में निकल रहा है तो वर्ग कर दें। 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। आ गया ये 10 साल का रेशियो। ठीक है। अब बताओ मूलधन मेरा क्वेश्चन में कितना है, 2000, क्योंकि इसके लिए भी मूलधन 2000 है, इसके लिए भी मूलधन 2000 है। तो मैंने कहा कि 16 का मान कितना है सर, 2000 है। 16 से काट दो, 16 एकम 16, कितना बचेगा, 4 और 0। 16 दूना 32, कितना बचेगा, 8 और 0, 16 पंचे 80। मतलब 16 से अगर 2000 को काटो 125, रेशियो का मान 125। अच्छा 10 साल का रेशियो कितना मेरे पास है, 25। तो मैंने कहा 10 साल का मिश्रधन कितना होगा, 25 गुना 125, गुना कर देंगे। 25 में 1 का गुना 25, 2 जीरो 2500, 25 दूना 50, 500 और 25 पंचे 125, तो 3125। तो आपने कहा 10 साल का मिश्रधन कितना हो जाएगा, 3125। करेक्ट आंसर क्या होगा, 3125। समझो ये रेशियो निकालने का तरीका है। फर्स्ट क्लास में सबसे पहले यही समझाया था कि रेशियो कैसे कैसे होता है। 2 साल का है, 2 बार में ब्याज निकल रहा है, वर्ग कर दो। 3 बार में ब्याज निकल रहा है, घन कर दो। 4 बार में निकल रहा है, घात 4 कर दो। यहाँ 5 साल का दिया था, 10 साल का निकालना था, तो 5 दूनी 10, 2 बार में निकलेगा। 5 साल 2 बार, तो वर्ग कर दिया। 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। मूलधन तो दोनों के लिए सेम है, इसी मूलधन पे 5 साल का, इसी मूलधन पे 10 साल का। तो बताओ 10 साल के लिए मूलधन 2000 रुपया ही है, तो 16 से काट दिया 125, और 10 साल का मिश्रधन 25, 25 गुना 125। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां देखिए
क्या कह रहा है, 4800 रुपए की राशि 4 साल में कितनी हो गई, 6000। आपसे कह रहा है कोई मूलधन 4800 रुपए का है, इस पर अगर 4 साल का समय लगाना है तो अमाउंट जो मिला, मिसधन जो मिला वो 6000 मिला। इसी मूलधन पर अगर कितने साल का समय लग जाए, 12 साल का, तो अमाउंट क्या मिलेगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन यही पूछ रहा है आपसे। सिंपल सा तरीका है, मूलधन मिश्रधन। मूलधन कितना 4800, मिश्रधन कितना, तो आपने कहा सर 6000। बताओ, सरल करो, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 चौका 48, 12 पंचे 60। ये कितने साल का रेशियो है, 4 साल का है। 4 साल का क्वेश्चन में दिया है। निकालना मुझे कितने साल का है, सर 12 साल का। देखो क्वेश्चन में 12 साल का पूछ रहा है। कितनी बार में ब्याज निकल रहा है, 4 तिहाई 12, 3 बार में। 4 का घन कर देंगे, 4 का घन कितना 64, 5 का घन कितना 125। तो आपने कहा सर 64 और 125 कितने साल का रेशियो आ गया, 12 साल का। किसका किसका, तो 12 साल के मूलधन का रेशियो 64 और 12 साल के मिसधन का रेशियो 125। ठीक है, अब बताओ, मूलधन तो दोनों के लिए सेम है, तो यहां मूलधन 64 और क्वेश्चन में कितना 4800। काटना पड़ेगा काटा पीटी। बताओ कैसे काटा पीटी कर लेते हैं। 64 से तो डायरेक्ट काटने में टाइम लगेगा, मैं 8 से काट लेता हूँ। 8 से ये 8 बार में और ये 8 से 600 बार में कट जाएगा। मैं काट रहा कैसे हूँ, देखो यहाँ 4800 है और 4800 को किससे काटना है, 64 से। तो 8 से कितनी बार में, 8 बार में। 8 से कितनी बार में, 600 बार में। 8 छक 48, फिर 8 से काटोगे, 8 सतह कितना 56 और 8 पंचे कितना 40, 75 बार में। तो ये इससे कितनी बार में कट जाएगा, 75 बार में। रेशियो का मान कितना 75। हमसे पूछा मिश्रधन, यही वैल्यू तो पूछ रहा है, कितना है 125। गुना किसका, 75 का। गुना कर देते हैं, चलिए करते हैं। 75 में 1 का गुना 75, 2 जीरो। 75 दुना 150, 1 जीरो। 75 का 5 में तो 50 25, 7 पंचे 35 और 2 37। तो ये कहा 5, ये कहा 7, ये कहा 3 और ये कहा 9। 9375, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। 9375 कितने साल का मिश्रधन होगा, तो आपने कहा सर 12 साल का मिश्रधन होगा। अगर 4800 रुपये 4 साल में 6000 हो जाता है, तो वही 12 साल बाद वही 4800 रुपये कितने रुपए का मिश्रधन देगा, 9375 का देगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में कितनी हो गई, 4840, और 3 साल में कितनी हो गई, 5324। तो ब्याज की दर क्या होगी। क्वेश्चन सेम वही है, बस थोड़ा सा उल्टा कर दे। इससे पहले क्वेश्चन में क्या था कि ये वाला मान दे दिया था, ये वाला मान दे दिया था, और ये वाला मान आपसे पूछ लिया था। ये कुछ दे दिया था, ये कुछ। अब क्या किया, ये दे दिया, ये दे दिया, या तो ये पूछ लेगा या रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लेगा। ये चीज है। देखो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन लिख देता हूं तो ज्यादा समझ में आ जाएगा क्या कह रहा है। आइए रेड कलर से देखते हैं क्या कह रहा है कि कोई राशि है, कितने रुपए का है पता नहीं है। इस राशि पर अगर 2 साल के लिए मिश्रधन निकाला जाए तो 2 साल का मिश्रधन कितना होता है, 4840। इसी राशि पर अगर 3 साल का मिश्रधन निकाला जाए तो 3 साल का मिश्रधन कितना आता है, 5 दिन 2 4। सेम सेम सा लग रहा है। पहले ये दोनों दिया था, ये पूछ रहा था। अब पहला मिश्रधन दे दिया 2 साल का, फिर दूसरा मिश्रधन दे दिया 3 साल का। आपको या तो मूलधन पूछ लेगा या तो दर पूछ लेगा, कोई एक चीज पूछ लेगा। फिलहाल दर पूछ रहा है तो दर की बात करेंगे। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, यहां मिश्रधन कितने का 4840, यहां मिश्रधन कितने का 5200 मुझे बताओ यहां कितने साल का गैप है, 1 साल का है ना। यहां से यहां 2 साल, यहां से यहां 3 साल, तो यहां से यहां पहुंचने में कितने साल, 1 साल। तो मैं कहूंगा यहां से यहां जो जितना भी राशि एक्स्ट्रा होगा, यहां से यहां जितना भी राशि एक्स्ट्रा होगा वो तो 1 साल का ब्याज होगा। भैया जो भी मूलधन होगा उसमें 2 साल का ब्याज जोड़ा होगा तो ये आया होगा। अब यहां 3 साल का है तो इस मूलधन में 3 साल का ब्याज जोड़ने पे ये आया होगा। लेकिन यहां से यहां देखें तो यहां तो 2 साल का ब्याज पहले से जुड़ चुका है, तो यहां से यहां 1 साल का ही तो ब्याज होगा।
तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहां से यहां कितने साल का ब्याज लगा होगा, 1 साल का, और 1 साल का ब्याज कितना होगा, तो इन दोनों को घटा देंगे। किसको घटा देंगे, तो 5 3 2 4 - 4 8 4 0। बोलो ये कितने का रुपया, 4। ये 12 में से 4 घटेगा कितना, 8। ये 12 हो जाएगा, 12 में से 8 घटेगा कितना, 4। तो आपने कहा सर 484 रुपया यहां से यहां का ब्याज होगा। यहां से यहां क्या है ब्याज, 2 साल का पता नहीं, क्योंकि इसमें मूलधन और ब्याज दोनों है। यहां से यहां 3 साल का क्या ब्याज है, पता नहीं, क्योंकि इसमें मूलधन और ब्याज दोनों है। लेकिन यहां से यहां तो मूलधन क्या 1 साल का ब्याज ही तो एक्स्ट्रा जुड़ा होगा। तो मैंने कहा यहां से यहां पहुंचने में 1 साल का टाइम लगा, ये 2 साल था, ये 3 साल, तो 1 साल में कितने का ब्याज लग रहा है, तो आपने कहा सर 484 का। और रेट क्या होता है, ऊपर में ब्याज होता है 1 साल का। अच्छा, ये 484 किस पे मिला, इस 4840 पे मिला, तो नीचे रख देंगे 4840। और परसेंट में बदलने के लिए किसका गुना, 100 का। इससे ये कट जाएगा कितनी बार, 10 बार। 10 से ये 0 कट जाएगा, तो आपने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा, 10%, वो भी कैसा, वार्षिक। तो अपना सही उत्तर क्या होगा, 10%। मेरे कहने का मतलब क्या था, समझाऊं आपको। तो अगर ये 2 साल का मिश्रधन है तो इसके लिए मूलधन ये है, क्योंकि यहां से यहां 2 साल का ब्याज इसमें जुड़ा है। अगर ये 3 साल का मिश्रधन है तो इसके लिए मूलधन ये है, और यहां से यहां का ब्याज कितना है, 3 साल। इस मूलधन में 3 साल का ब्याज जुड़ा है। लेकिन अगर यहां से यहां देखो तो कितने साल का गैप है, 1 साल का, और 1 साल में कितना ब्याज एक्स्ट्रा आया है, तो 484। लेकिन ये जो 484 आया है वो किस पे आया है, किस में जोड़ कर आया, 4840। मतलब ये जो 484 इसके ऊपर मिल रहा है, तो इस 1 साल के लिए ये ब्याज की तरह काम करेगा, ये मूलधन की तरह काम करेगा। तो मैंने कहा 484 रुपया कितने पे मिला, 4840, प्रतिशत के लिए 100 का गुना, 10% वार्षिक। अब बताओ 10% वार्षिक दर पता चल गया। मान लो इसमें मैं तुमसे बोलता कि मूलधन निकालो, तो आप कहते ना कि भैया दर 10% पता चल गया, अब मूलधन निकालने का तरीका क्या है, तो मैं कहता ये 2 साल का मिश्रधन है, 10% का ग्राफ बना लेते। क्या लिखते, 10% मतलब 1/10, 100 लिखते, 10 लिखते, 10 लिखते, 1 लिखते, 2 साल का यही बनता। मिश्रधन कितना होता, 100 10 10 10, तो 21 ये और 100 ये, 121। 121 का मान ये होता, काट देते और 100 से गुना कर देते, मूलधन आ जाता। नेक्स्ट देखो इसी टाइप का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 साल में 4500, कोई मूलधन है, 5 साल में कितना मिश्रधन दे रहा है, तो आपने कहा सर 4500 दे रहा है। यही मूलधन अब 10 साल में कितना मिश्रधन दे रहा है, तो आपने कहा सर 10 साल में कितना दे रहा है, 6750। मतलब यहां से यहां 5 साल का ब्याज, यहां से यहां 10 साल का ब्याज, लेकिन यहां से यहां कितने साल का ब्याज, 5 साल का। तो मुझे एक बात बताओ, इस 5 साल के लिए ये मूलधन की तरह काम करेगा, ये मिश्रधन की तरह काम करेगा। तो आपने कहा सर 4500 मूलधन की तरह काम करवा लेते हैं और 6750 मिश्रधन की तरह काम करवा लेते हैं, लेकिन 5 साल के लिए, कौन से 5 साल, तो ये वाले 5 साल की हम बात कर रहे हैं। सरल कर दो, ये 0 से 0 कट गया, मैं काट दूं तो 5 से कितनी बार, 90 बार। 5 से काटू, 5 एकम 5, 5 तिया 15 और ये 50 25। 9 से कट जाएगा कितनी बार, चाहे 15 से काटते हैं ना, 9 से क्यों, 15 छक कितना 90, और 15 सते कितना, सॉरी 15 नमा कितना 135, वापस कट जाएगा। 3 से कितनी बार, 2 बार, और 3 से कितनी बार, 3 बार। ये डायरेक्ट काम करो, 45 से ही डायरेक्ट काट लो, 45 दूना 90 और 45 तिया 135। तो ये 2 और 3 रेशियो कितने साल का आया, 5 साल का। और ये कौन से 5 साल का रेशियो चल रहा है, तो सर यहां से यहां, क्योंकि यहां से जितना भी एक्स्ट्रा ब्याज मिला होगा इसी 5 साल का ब्याज तो मिला होगा, इसी में 5 साल का ब्याज जुड़ कर तो आया होगा। ठीक है, तो आपने कहा ये मूलधन की तरह, या मिश्रधन की तरह, 5 साल 2 और 3। अब बताओ क्वेश्चन में मुझे क्या पता है, 5 साल का मिश्रधन पता है 4500, और 10 साल का निकालना है। तो 5 साल का मिश्रधन कितना है, 4500, और यहाँ 5 साल का मिश्रधन कितना है, 3 का वैल्यू कितना, 4500। कितनी बार में कट जाएगा, तो 1500 बार में। मुझसे क्या पूछा, मूलधन बताएं, तो यहाँ गुना कर दो 1500 का, तो 1500 गुना 2 कितना हो गया, 3000। तो आपका एक्यूरेट आंसर क्या होगा, 3000। 3000 आपका क्या होगा, मूलधन। इस चीज में किसी को कंफ्यूजन थोड़ी कि सर आप इसको मूलधन क्यों ले रहे हो, मिश्रधन क्यों ले रहे हो। याद करो, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, चलो मैं पीछे ही जाके दिखा देता हूँ। थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक चीज पढ़ाया था आपको, क्या पढ़ाया था, ध्यान देना।
जब अलग अलग ब्याज दर चल रहा था, देखो चल रहा था अलग अलग ब्याज दर, ये अलग अलग ब्याज दर चला था, तो कैसे निकाल, जैसे मैं 2 साल का मेजधन कहता तो 2 साल का मेजधन क्या होता, इन तीनों को जोड़ के, 3 साल का मेजधन कहता तो ये पूरा होता। लेकिन अगर मैं यहां से यहां कहता तो यहां से यहां तो 1 ही साल का गैप है ना, तो यहां से यहां जो ब्याज का अंतर आएगा, जैसे ये जो ब्याज निकला है वो इन पे ही तो निकला है, ये जो पूरा ब्याज है ये इन पे ही तो निकला है, इसी को तो मूलधन मान के ये पूरा ब्याज निकाला गया है। तो इसीलिए इस समय के लिए इसको मूलधन की तरह काउंट कर लिया, इसको मेजधन की तरह, इस समय के लिए 1 साल के लिए। सेम चीज मैं यहां समझाना चाह रहा था, यही चीज मैं क्या समझाना चाह रहा था आपको, इसको देख लो या इसको देख लो, किसी को देख लो, कि ये 5 साल का ब्याज आया, ये 5 साल का मेजधन आया, ये 10 साल का आया। तो यहां तक तो 5 साल का काम हो रहा था, ये पूरा 10 साल का, लेकिन यहां से यहां तो 5 साल की बात हो रही है। और ये जो एक्स्ट्रा ब्याज यहां आया होगा इस 4500 पे ही तो आया होगा, क्योंकि इस 4500 में 5 साल का ब्याज भी और मूलधन भी है, इसको जोड़ के ही तो आया होगा। तो इस 5 साल के लिए इसको मूलधन की तरह काम करा लिया, इसको मेजधन की तरह, सरल करके रेशियो निकाला 2:3। तो मैंने कहा 5 साल के मूलधन का रेशियो 2, 5 साल के मेजधन का रेशियो 3। क्वेश्चन में सिर्फ मेजधन दिया था 5 साल का, तो 5 साल का मेजधन 3, 3 से 4500 काटा, 1500 मूलधन पूछा, मूलधन से गुना कर दिया, आंसर कितना, 3000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यही है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में कितनी, 8000, 5 साल में कितनी, 27000। आपसे कह रहा है कोई मूलधन है, कितने साल का समय लगा, 2 साल का, मेजधन कितना मिला, 8000, वही मूलधन है, उस पर कितने साल का समय लगा, 5 साल, कितना मिश्रधन मिल रहा है, 27000। अब फिर वही बात, सर यहां से यहां 2 साल, यहां से यहां 5 साल, तो यहां से यहां कितने साल, 3 साल। तो इस 3 साल के लिए इसको मूलधन ले लेते हैं, मूलधन की तरह काम करवा लेते हैं, और इसको मिश्रधन की तरह। क्यों, क्योंकि मैंने कहा कि यहां से यहां तक तो पूरा 2 साल का ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज है, तो इसके आगे जो ब्याज लगाएंगे इस डायरेक्ट पूरे पे भी लगा देंगे, तब भी तो बन जाएगा बात। अब बताओ, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, ये 8 है और ये 27 है, ये कितने साल का रेशियो है, 3 साल का, और हमें क्या निकालना है, मूलधन। अच्छा, या तो मेरे पास यहां 2 साल का मिश्रधन पता है, या मुझे 5 साल का मिश्रधन पता है। तो अगर मुझे 2 साल का मिश्रधन पता है तो रेशियो भी 2 साल का होना चाहिए, या तो 5 साल का होना चाहिए। 2 साल का निकल नहीं सकता डायरेक्ट, तो पहले 1 साल का निकाल लो। 1 साल का कैसे निकालोगे, तो बताओ, अगर 3 है, 3 से 1 में जाना है, तो अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना घनमूल निकाल देना, 2 से 1 में जाना है तो वर्गमूल निकाल देना। तो बताओ 8 का मैं क्या निकालूंगा, घनमूल। दर वाले क्वेश्चन में पढ़ाया था, 27 का क्या निकालूंगा, घनमूल। इसका घनमूल 2, इसका घनमूल 3, ये कितने साल का रेशियो, 1 साल का। ठीक है, मुझे अब कितने साल का चाहिए, 2 साल का। तो 2 साल का कितना होगा, 4, और ये कितना, 9, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। अब बताओ, क्वेश्चन में 2 साल का मिश्रधन कितना है, 800, और हमारे पास कितना है, 9। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि 9 का वैल्यू, सॉरी 8000, 9 का वैल्यू कितना, 8000। कितनी बार में कट जाएगा, तो कहोगे सर 8000 बटा 9 बार में। मुझसे मूलधन पूछा, तो मूलधन का रेशियो मेरे पास कितना है, 4, 4 गुना कितना करेंगे, 8000 बटा 9, सरल कर देते हैं, 8 चौका 32000 बटा 9। अब काटना पड़ेगा तो काटो, 9 से काटेंगे, 9 3 27, 5 बचेगा 0, 9 पंचे 45, 5 0, 9 पंचे 45, फिर 5 0, दशमलव फिर 5, तो मेरे पास क्या आंसर हो जाएगा, 355.55। मतलब पहला ऑप्शन क्या होगा, सही। क्या किया मैंने, समझना, यहां से यहां 3 साल का ब्याज, तो इसको मूलधन, इसको मिश्रधन ले लिया। 3 साल के लिए रेशियो 8:27 होगा, लेकिन हमें जरूरत कितने साल की थी, 2 साल की या 5 साल की। ना हमें 2 साल का पता, ना 5 साल का, तो पहले मैंने 3 से 1 साल का निकाल लिया। 1 साल का कैसे निकालते, तो अभी दर वाले में पढ़ाया था। 3 साल का 1 साल का निकालना है तो करनी 3 कर दो, 2 साल का है 1 साल का निकालना है, करनी 2 कर दो, मतलब वर्गमूल निकाल दो। तो 3 साल का 1 साल का निकालने, घनमूल निकाल दिया, 8 का घनमूल 2, 27 का घनमूल 3। 1 साल का है, अब 2 साल का निकालना है तो 2 गुना 2 बार में ब्याज, तो वर्ग कर दिया, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। तो मैंने कहा 2 साल का मिश्रधन 9, क्वेश्चन में 2 साल का 8000, तो 9 बराबर 8000, तो कटेगा कितनी, 8000 बटा 9, 9 से कितनी बार में, तो 8000 9 बटा बार में, या सिंपल 8000 बटा 9 हो गया। मूलधन पूछा, तो मूलधन का रेशियो 2 साल का कितना था, 4, तो मैंने 4 गुना 8000 बटा 9 किया, काटा, 355.55 रुपये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये समझो, ये कंडीशन है, इसको ध्यान में रखना कि जब भी मिश्रधन बराबर कहे, अच्छा पहले मैं पूरा क्वेश्चन समझाता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है,
3903 है। देखना मैं क्वेश्चन ही लिखता हूं पहले। टोटल कितना है 3903। किसको किसको बांटना है, ए को और बी को। एक ए को देना है और एक बी को। ए को कितने साल के लिए देना है, 7 साल के लिए। बी को कितने साल के लिए देना है, 9 साल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगाना है सर, 4%। यहां भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगाना है सर, 4%। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, दोनों से प्राप्त मिश्रधन बराबर हो, मतलब इसका अमाउंट और अमाउंट नंबर 2 ये दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है। क्लियर है क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि इतना रुपया है, इसको 2 भागों में बांटना है, एक ए को बांटना और एक बी को बांटना है। ए को इसमें से एक हिस्सा जो भी मिलेगा वो 7 साल के लिए मिलेगा, बी को इसमें से जो भी हिस्सा मिलेगा वो 9 साल के लिए मिलेगा, और यहाँ पे भी 4% का, ए को भी 4% का ब्याज मिलेगा, बी को भी 4% का ब्याज मिलेगा। लेकिन 7 साल बाद अगर इसको टोटल 5000 मिलेगा तो इसको भी 9 साल बाद 5000 ही मिलेगा। मतलब इसका मूलधन प्लस मिश्रधन, सॉरी मूलधन प्लस ब्याज मिश्रधन, इसका मूलधन प्लस ब्याज मिश्रधन दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर। तो मुझे बताना है कि भैया प्रत्येक भाग की राशि क्या होगी, कि ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा, ये चीज मुझे बताना होगा। ठीक है, अब उससे पहले मुझे एक चीज समझाओ, मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कि कभी अगर फॉर्मूले की बात करें ना, तो फॉर्मूले से जो मिश्रधन का फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर, वो क्या होता है, मूलधन गुना 1 प्लस दर बटा क्या 100, और इसके घात क्या होता है, समय। मान लो ये कोई एक अलग मूलधन है P1, अलग दर है R1, अलग समय है T1, तो ये अलग मिश्रधन आएगा A1। अगर मैं इसी तरह से मैंने कहा कि कोई दूसरा मिश्रधन है A2, तो मूलधन भी मैंने कहा दूसरा है P2, दर भी कोई दूसरा है R2 बटा 100, और यहाँ कहा समय भी क्या है, कोई दूसरा T2। अब क्वेश्चन में अगर कहा जाए कि दोनों मिश्रधन आपस में बराबर है, मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, 2 का निकाल दूंगा फिर 3 का इसी तरीके से बता दूंगा आपको, क्योंकि 3 का भी आ सकता है। तो मैंने कहा कि भैया दोनों बराबर है, A1 बराबर क्या है, A2 है। तो आपने कहा A1 इसके बराबर है, तो सर P1 1 प्लस R1 बटा 100, और इसके ऊपर घात क्या, T1। इधर A2 इसके बराबर है, तो आपने कहा सर P2 1 प्लस R2 बटा 100, और इसके ऊपर क्या है, T2। अब मैंने कहा कि इस P2 को इधर भाग में ले आओ, तो आपने कहा सर P1 बटा P2, और ये इधर भाग में चला जाएगा, तो आप कहोगे 1 प्लस R2 बटा 100, इसके ऊपर क्या है, T2, और इसके भाग में क्या आ जाएगा, 1 प्लस R1 बटा 100, और इसके ऊपर क्या है, T1। मतलब अगर यहां से मैं P1 और P2 का रेशियो निकालूं, बटा में है तो मतलब अनुपात में लिख दूं, तो आप यही तो कह रहे हो, 1 प्लस R2 बटा 100 इसके पावर T2 अनुपात 1 प्लस R1 बटा 100 इसके पावर T1। एक चीज और बताओ, मैंने आपको ये बता रखा है कि अगर मान लो मैंने कहा कि 1/5 है अनुपात 1/4 है, तो इसको जब मैं सरल करूंगा तो 4/5 लिख दूंगा, इसको इससे गुना और इसको इससे गुना, या फिर इसको गायब किया 4 गुना 1 4, इसको गायब किया 5 गुना 1 5। मतलब ये दोनों रूप क्या है, सेम सेम सा है। तो इसको मैं इसी तरीके से लिख सकता हूं क्या, कि P1 रेशियो क्या P2, वो क्या होगा 1/1 प्लस R1 बटा 100 इसका पावर T1 अनुपात 1/1 प्लस R2 बटा 100 और इसका पावर क्या T2। क्यों, इसको गायब करेंगे इधर गुना हो जाएगा, ये आ जाएगा, इसको गायब करेंगे इधर गुना, ये हो जाएगा। तो मतलब अगर 2 मिश्रधन आपस में बराबर है तो दोनों के मूलधन का अनुपात इस तरीके से निकाल सकते हैं। मान लो 2 के जगह 3 मिश्रधन बराबर होता, A1 बराबर A2 बराबर A3, 3 भागों का मिश्रधन बराबर होता, तो कुछ नहीं होता, P1 होता, P2 होता, P3 होता, बराबर 1/1 प्लस पहले का दर बटा 100 इसके ऊपर क्या होता T1 अनुपात 1/1 प्लस दूसरे का दर बटा 100 और इसके ऊपर क्या होता T2 अनुपात 1/1 प्लस तीसरे का दर और इसके ऊपर क्या होता T3 तीसरे का समय। 4 होता तो एक और रेशियो आता 1/1 प्लस 30 चौथे का दर बटा 100 उसके ऊपर पावर T4। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, ध्यान देना कि यदि इंपॉर्टेंट बात है,
क्वेश्चन के अंदर कभी भी मिश्रधन आपस में क्या हो, बराबर हो, CI के अंदर। तो मूलधन का रेशियो क्या होता है, तो मूलधन का रेशियो सिंपल ये होता है 1/1 प्लस पहले का दर बटा 100 और इसके ऊपर जो पहले का समय है वो लगा दो, अनुपात 1/1 प्लस दूसरे का दर बटा 100 और इसके ऊपर जो भी समय है वो लगा दो। यही रेशियो होता है, इस चीज को आप ध्यान में रख लें। लेकिन मैं इतना भी नहीं कराऊंगा, ये तो बस मैंने समझाने के लिए करा दिया, मैं तो डायरेक्ट आपको तरीके से करा दूंगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में तो यही कह रहा था, देखिए क्या कह रहा था कि एक भाग 7 साल के लिए देना है, दूसरा भाग 9 साल के लिए, दोनों पर रेट 4 लग रहा है, दोनों का मिश्रधन बराबर होना चाहिए। तो दोनों का मिश्रधन बराबर है, दोनों के मूलधन का रेशियो निकालने का तरीका। पहले बताओ दोनों में रेट सेम है, और एक चीज ध्यान रखना, पेपर में दोनों में रेट सेम ही देगा, फिक्स है, कोई भी क्वेश्चन निकाल लो। तो पहले जो रेट है, दर कितना है 4%, इसको भिन्न में तोड़ लो, 4/100 1/25। आपने कहा ये P और ये CI, ये चीज तो आपको अच्छे से पता है। मैं बोलूं मिश्रधन कितना है, तो आपने कहा 25 और 1 26। अब आपको निकालना क्या है, सॉल्यूशन अब बता रहा हूं कि P1 और P2 का रेशियो निकालना है, क्योंकि दोनों का ही भाग निकालना है, दोनों का अनुपात। तो आप क्या करो, 1/, मूलधन कितना है 25, ब्याज कितना है 1, तो 25 और 1 26, दोनों को जोड़ दो, लिखो 26/25। और पहले का है तो पहले का समय कितना है 7, तो इसके ऊपर घात लगा दो 7। दूसरे का निकालना है तो 1/, दूसरे के लिए भी दर यही है, तो 25 और 1 26, 26/25 और इसके ऊपर समय क्या, कितने वर्ष का है 9 का, तो आप 9 लगा दो। मैंने क्या किया, मैंने सिंपल एक काम ये किया कि जो भी दर दिया था उसको पहले भिन्न में तोड़ा। दर 4% था 1/25, मूलधन 25 था, 1 जोड़ देते तो 26, तो 26/25, 26/25 1 में लिख दिया। पहले का समय 7 था तो 7 लिख दिया इसके ऊपर, पहले दूसरे का समय 9 था तो 9 लिख दिया। अब इसको सरल करें तो बताओ ये 1 में तो उल्टा हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ऊपर 25 चला जाएगा, नीचे 26 आ जाएगा, इसके ऊपर कितना 7, यहां भी ऊपर 25 चला जाएगा, नीचे 26 आ जाएगा और इसके ऊपर कितना 9। मतलब यही सेम वैल्यू 7 बार, यही सेम वैल्यू 9 बार, लास्ट क्लास रेशियो में भी समझाया था, ये 7 बार से 7 बार कट जाएगा, तो यहां कुछ नहीं बचेगा 1, और यहां 25/26 तो होगा, लेकिन कितना ज्यादा है 7 से 2, तो इसके ऊपर घात कितना 2 बार, क्योंकि 7 बार से 7 बार कट जाएगा 25/26, तो 25/26 कितनी बार बचेगा 2 बार, तो 25/26 का घात कितना 2। अब सरल कर लो, ये 1, 25 का वर्ग कितना 625, 26 का वर्ग कितना 676। आपको समझा रखा अनुपात सरल रूप में, तो इधर चला जाएगा 676/625। तो मैंने कहा पहले वाले भाग को 676 के अनुपात में पैसा मिलेगा और दूसरे वाले भाग को 625 के अनुपात में पैसा मिलेगा, और दोनों भाग मिलाकर कितना दिया है 3903। तो यहां दोनों मिलाकर जोड़ दें, तो बताओ जोड़ने पर ये कितना बनेगा, 6 और 5 11, 7 2 9 और 1 10, और ये कितना 6 और 7 13। 1301 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है 3903, कितनी बार में कटता दिख रहा है 3 बार में, रेशियो का मान 3। अब मैं आपसे पूछूं पहले को कितना मिला, तो पहले को कितना मिला 676, तो मैं कहूंगा इसमें 3 का गुना कर दीजिए। पहले को कितना मिला, तो आपने कहा सर 676 मिला, 7676, तो इसमें किसका गुना कर दीजिए 3 का। 3 का गुना करें 6 3 18, 7 3 21 और 1 22, 6 3 18 और 2 कितना 20। तो आपने कहा सर पहले को 2028 मिला। मैंने बोला दूसरे को कितना मिला, तो आपने कहा सर यहाँ भी 3 का गुना करिए, तो ये कितना होगा 1875, दूसरे को 1875। तो पहला भाग कितना होगा, तो आपने कहा 2028 और दूसरा भाग कितना होगा 1875। क्या करना था, जब भी मिश्रधन बराबर कहे, दिमाग में बैठा लो, क्वेश्चन है मिश्रधन बराबर कहे तो दोनों भागों का अनुपात कैसे निकालना, दर को तोड़ लेना और जोड़ लेना, 25 और 1 26, 1/1 में, पहले के ऊपर पहले का समय, दूसरे के ऊपर दूसरे का समय, उसका कैलकुलेशन करना। 1/, में तो उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो गया, 7 बार से 7 बार कट गया, यहाँ 1 बचा, यहाँ 25/26 कितनी बार बचा 2 बार, क्योंकि 2 ही तो ज्यादा था 2 बार। 25 का वर्ग 625, 26 का वर्ग 676, ये इधर आ जाएगा 676 625। तो आपने कहा मूलधन का रेशियो
सॉरी ए को कितना मिलेगा 676 के अनुपात में पैसा, बी को कितना मिलेगा 625। दोनों मूलधन मिलाकर इन दोनों को जोड़कर कितना है तेरे 3903, काट दिया 3 बार में। पहले का पूछा तो पहले में 3 से गुना, दूसरे का पूछा दूसरे में 3, दोनों का पूछा तो आंसर अपना ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसा ही क्वेश्चन एक और मिल जाए तो सही रहेगा आपके लिए। हाँ ये देखो वैसा ही क्वेश्चन है कि 16,850, यहां लिख रहा हूं 16,850 है। 2 बेटों को बांटना है, एक बेटे की उम्र कितना है 12 वर्ष का है और एक बेटा कितना है 16 वर्ष का है, और इनको पैसा कितने वर्ष की उम्र में मिलेगा, टोटल 120 साल का हो जाएगा तब। और तब तक के लिए पहले वाले धन को भी इतने % ब्याज पे और दूसरे वाले धन को भी इतने % ब्याज पे लगा दिया। कह रहा है वार्षिक दर पर बराबर राशि प्राप्त होती है, मतलब जितना इसको प्राप्त होता है उतना ही इसको प्राप्त होता है। तो आपको बताना है प्रत्येक पुत्र को कितना हिस्सा मिलेगा या दोनों भाग की राशि क्या होगी। अब यहाँ पे ये चीज मत देखो, यहाँ पे आप जोड़ रहोगे कि सर इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो इन दोनों को जोड़ने पर 16,850 हो रहा है, तो यही आंसर आ रहा है, बाकी नहीं आ रहा है। तो पेपर में ऐसा नहीं होगा, पेपर में चारों ऑप्शन ऐसे ही होंगे ना, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर इतना आएगा। ठीक है, तो इस चीज पे आप गौर मत करो, आप सॉल्यूशन पे गौर करो। अब मुझे पता है क्या कह रहा था, इतने रुपए की राशि को बैंक में इस प्रकार जमा करना चाहता है कि उसके 2 पुत्र जिसकी उम्र 12 वर्ष 16 वर्ष है, उन्हें 120 वर्ष की उम्र में इतने % चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बराबर राशि प्राप्त हो, तो प्रत्येक पुत्र को कितना हिस्सा देना पड़ेगा। मतलब जितना इसको मिले 120 वर्ष की उम्र में उतना ही इसको मिले 120 वर्ष की उम्र में। क्लियर है। मुझे एक बात बताओ, अगर अभी मैं 12 साल का हूं और मुझे 120 वर्ष की उम्र में पैसा मिलेगा तो कितने साल का ब्याज मिलेगा, ये चीज आप बता सकते हो। तो आप कह सकते हो ठीक है सर, अभी मैं 12 साल का हूँ, 120 वर्ष की उम्र में पैसा मिलेगा तो इसको घटा लेंगे, मतलब कितने साल का मुझे ब्याज मिलेगा, तो 108 साल का ब्याज मिलेगा। मैं यहाँ कहूँ कि अभी मैं 16 साल का हूँ और मुझे 120 वर्ष की उम्र में पैसा मिलेगा तो कितने साल का ब्याज मिलेगा, तो मैं कहूँगा 104 साल का। और यहाँ जो मिश्रण मिले, इसको जो राशि मिले, ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, यही तो क्वेश्चन कह रहा है। अगर यहाँ 120 वर्ष नहीं दिया होता तो नॉर्मली 18 वर्ष में आप लीगल हकदार हो जाते हो किसी भी धन का, तो आप यहाँ 18 वर्ष लेकर क्वेश्चन करते हैं। अब कह रहा है दोनों का मिश्रण बराबर है, तो मैंने बोला था सबसे पहले दर को तोड़ लो। दर कितना है, तो मैं दर लिख रहा हूँ। दर कितना है सर, 33.1/3%। तोड़ूंगा तो नीचे 3, 33 या 99 और 100, और नीचे प्रतिशत के लिए 100 से 100 कट गया 1/3। ये मेरा मूलधन, ये मेरा CI। अब दोनों भाग में बांटना है, ये 12 साल वाला बेटा है और ये 16 साल का बेटा, मैंने 16 लगा दिया। 16 क्या समझाया था, 1 में 3 और 1 4/3। पहले वाले का समय कितना है 108, तो 108 लिख दो। दूसरा 4/3, दूसरे वाले का समय कितना है 104, तो 104 लिख दो। सरल उल्टा कर दो, 3/4, इसके ऊपर कितना 108, 3/4, इसके ऊपर कितना 104। अब बताओ ये 104 बार 3/4 लिखना है, यहाँ 108 बार, तो 104 बार से 104 बार कट जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ 3/4 तो बचेगा, लेकिन इसके ऊपर घात कितना बचेगा, 4 ज्यादा है तो 4। सरल कर दो, 3 का घात 4 करें तो 3 का घात 4 कितना होता है, 3 तिया 9, 3 तिया 9 कितना 81, और 4 का घात 4 कितना होगा, तो 4 चौका 16, 4 चौका 16, 256 अनुपात 1। इसको अगर सरल करके लिखेंगे तो आप क्या कहोगे, सर इधर 81 आ जाएगा, इधर 256 आ जाएगा। ये कौन से वाले बेटे के लिए होगा, 12 साल वाले के लिए, और ये कौन से वाले के लिए, 16 साल वाले के लिए। अब कहा दोनों को मिलाकर कितना मिलता है 16,850, तो यहाँ दोनों को मिला दो। दोनों को मिला का मतलब जोड़ना है, यहाँ जोड़ो 7, 8 और 5 कितना 13, 2 और 1 3, और इसी का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है 16,850। भैया कुछ भी हो, जीरो तो आएगा ही आएगा। अब इसको कितनी बार में काट देगा, 5 बार में, 7 5 35, कहीं से चेक कर लो, 50 बार में ये कट गया। अब मुझसे पूछा प्रत्येक का राशि, तो पहले का कितना होगा, तो यहाँ 50 का गुना करिए, जीरो तो आएगा, 5 8 5 40। दूसरे का कितना होगा, तो यहाँ भी 50 का गुना करिए, जीरो तो आएगा ही, और यहाँ क्या कर दे 1 2 8। तो आपने कहा पहले वाले को 4050 मिलेगा, 12 साल वाले बेटे को 4050 रुपया देना पड़ेगा, 16 वर्ष वाले बेटे को 12,800 देना पड़ेगा। सही किया है ना मैंने, ठीक है। तो आपने कहा पहले वाले को 4050 देना पड़ेगा, दूसरे वाले को 12,800। यहाँ कोई ऑप्शन सही नहीं है,
क्योंकि पहले वाले का आंसर क्या होगा 4050, दूसरे वाले बेटे को क्या मिलेगा 12800। ये ऑप्शन अपना सही होगा। ठीक है, कुछ नहीं किया, सिंपल तरीका था, दर को भिन्न में तोड़ा 1/3, इनको जोड़ लिया 3 1 4 4/3। पहले का समय 108, 108 कहाँ से आया, तो 12 साल का था, 120 वर्ष में पैसा मिलेगा, तो कितने साल का ब्याज मिलेगा 108, घटा दिया, यहाँ घटा दिया 104। P1 P2 लिखा, ये 12 साल का, ये 16 साल का, 1/4/3 पहले का समय, 4/3 दूसरा, उल्टा हो गया, ये कट गया यहाँ 1, 3 का घात 4 81, 4 का घात 4 256, ये इधर आके सरल 81 256, टोटल किया 337, 337 का मान ये दिया, और पहले से गुना दूसरे से गुना, तो 50 रेशियो का मान दोनों से गुना किया दोनों, तो 12 साल वाले बेटे को मिलेगा कितना 4050 और 16 साल वाले को 12800। ऐसा क्वेश्चन आरएस में पहले भी आ चुका है, लेकिन वहां ये डेटा दिया नहीं था, वहां सिंपल कहा था कोई राशि, कोई राशि का मतलब उस मूलधन को क्लियर नहीं किया था, सिंपल पी लिख दिया था और बोला था तो बताएं कि 2 भागों में बांटना है तो दोनों भागों का अनुपात क्या होगा, तब वैसे केस में आपका आंसर सिंपल क्या होता 81 256। जैसे इससे पीछे वाले क्वेश्चन को भी देखो, जैसे इससे पीछे वाले क्वेश्चन में भी इस तरीके से क्वेश्चन आ चुका है। कैसे आया है, तो ऐसे आया, कोई राशि ए और बी में 7 वर्ष और 9 वर्ष के लिए बांटना है, दोनों के लिए दर 4% लगेगा, तो दोनों भागों का मिश्रण अगर बराबर हो तो प्रत्येक भाग का अनुपात, दोनों भागों का अनुपात ज्ञात करें। तो वैसे केस में ये ना देके या सिंपल बोला था कोई भी राशि है तो रेशियो निकालना था, तो वैसे केस में दोनों भागों का अनुपात क्या होता 676 625। इससे पहले 2021 से पहले जो 21-22 में जो लेटेस्ट पेपर हो ना, उससे पहले वाले ईयर में क्वेश्चन ऐसा पूछा गया, आप जाकर चेक भी कर सकते हैं, मिला भी सकते हैं कि मूलधन सिर्फ हटा दिया गया यहाँ से, मिश्रण बराबर कर दिया गया और बोला दोनों भाग का अनुपात बताएं P1 P2 का, तो अनुपात निकालने का तरीका पता होता तो डायरेक्ट आंसर आप बता पाते, अन्यथा नहीं। चलो अब किस्तों वाले क्वेश्चन आ गए, किस्तों वाले क्वेश्चन को समझेंगे। क्या कह रहा है, कोई राशि 338 रुपए के 2 बराबर वार्षिक किस्तों में इतने प्रतिशत वार्षिक दर से कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लौटाई जाती है, तो वह मूलधन ज्ञात करें। मतलब कुछ रुपया मैंने उधार लिया और उधार लेने के बाद मैंने क्या किया 8 सही 1/3% वार्षिक दर से 2 किस्तों में पैसा लौटाने का सोचा, और हर एक किस्त मैंने कितने का लौटाया 338 का, पहला किस्त 338 का, दूसरा किस्त 338 का, टोटल अगर जोड़ दे तो मैंने 676 रुपये लौटा दिए, तब मेरा कर्जा क्या हो गया समाप्त हो गया। तो मुझे बताना है कि आखिर मैंने कितना उधार लिया था। ठीक है, तो एक चीज का ध्यान दीजिएगा किस्तों वाले में कि अगर मैं किसी राशि की बात करूं जो उधार ली गई राशि है या जो कोई वस्तु का मूल्य है, वो मेरा मूलधन हो जाएगा, और जब भी मैं किस्तों की बात करूं तो वो मेरा क्या होगा अमाउंट, कि भैया कोई राशि 338 रुपए के 2 बराबर वार्षिक किस्तों में इतने की दर चक्रवृद्धि की ब्याज की दर से लौटाई जाती है, तो राशि ज्ञात करें। तो मैंने कहा कि प्रत्येक किस्त कितने का है 338 का, मतलब ये जो किस्त बनता है उसमें मूलधन के साथ साथ ब्याज भी जोड़ा जाता है, मूलधन प्लस ब्याज है, मतलब वो मिश्रण ही तो है। दिया क्या किया गया है, तो क्वेश्चन में ये दिया गया है प्रत्येक किस्त कितने का है, एक एक किस्त, प्रत्येक किस्त कितने का है 338 रुपए का। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8 सही 1/3% वार्षिक। मुझे बताना है मैंने कितना उधार लिया है या कितने रुपए का वस्तु लिया, ये बताना है। ध्यान क्या देना है, यहाँ भी जो सारा काम होगा वो दर से होगा। कैसे दर से सारा काम होगा, ध्यान दीजिए, मुझे हमें मूलधन निकालना है, रेट दिया है 8 सही 1/3%, वो भी वार्षिक। सबसे पहले एक बात बताओ, आज तक तुमने कितने भी किस्तों में कोई सामान लिया, किस्तों में पैसा लौटाया, तो ये चीज़ तो आपको पता है कि हर बार का किस्त क्या रहता है सेम। ऐसा तो होता नहीं है कि इस साल का किस्त 4000 है, अगले साल का किस्त 5000 हो गया, उसके अगले साल का 3000 हो गया। आप कोई भी वस्तु खरीदते हो EMI पे, किस्तों में लौटाते हो पैसे को, तो हर बार का किस्त सेम होता है। जैसे आपने मोबाइल ही लिया, 20,000 का मोबाइल लिया, 6 महीने का किस्त बनाया, तो आप हर बार अगर पहले महीने का किस्त 3000 का है या 4000 का है, तो हर महीने का किस्त 4000 का होता है। ऐसा तो है नहीं कि पहले महीने का 4000 और दूसरे महीने का 5000, ऐसा कभी भी नहीं होता। तो ये चीज़ ध्यान रखना किस्तों वाले में कि किस्त की राशि हमेशा क्या होती है, हर एक वर्ष के लिए समान होती है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा।
सबसे पहले इस दर को देखो, दर 8 सही 1/3 है, इसको भिन्न में तोड़ लो। तो मैंने कहा सर ये 3, 8 3 24 और 1 25, प्रतिशत के लिए नीचे क्या लिखेंगे 100, 25 से कम 25 और 25 चौका 100, तो ये ऊपर 1 नीचे 12। तो आपने कहा सर मूलधन 12, ब्याज कितना 1। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि 1 साल के लिए मूलधन कितना है 12 और 1 साल के लिए मेजधन कितना है 13, मतलब किस्त कितना है 13 का 1 साल का। लेकिन कितने किस्तों में पैसा लौटाना है, 2 किस्तों में, मतलब 2 साल तक ये ब्याज लगेगा। तो अगर मैं 1 साल का कहता हूं मूलधन 12 मेजधन 13, तो आप कह सकते हो 2 साल का कितना, तो आप कहोगे सर इसका वर्ग करेंगे। 12 का वर्ग कितना 144 और 13 का वर्ग कितना 169। वर्ग ये क्यों किया, क्योंकि 1 साल का रेशियो था, 2 साल का निकालना था। मान लो 1 साल का होता, 3 साल का निकालना होता तो घात 3 करते, यही तो करते। तो आपने कहा कि सर 1 साल का रेशियो था 12 और 13, मैं इधर लिख देता हूं फर्स्ट ईयर का, ये कौन से का था फर्स्ट ईयर का। तो दूसरे साल का या 2 साल की अगर मैं बात करूं तो कैसे निकाला मैंने, तो मैंने सिंपल क्या किया, वर्ग कर दिया। 3 किस्तों की बात करती और 3 साल का निकालना होता तो आप सिंपल क्या करते, घन कर देते, बस इतना सा काम कर देते। अब यहां देखो पहले साल के लिए मूलधन 12 है, पहले साल के लिए किस्त कितना है, जो मिश्रधन है वही किस्त होगा और जो मूलधन है वही मूल्य होगा, उसी मूल्य पर कोई वस्तु खरीदा गया होगा। तो पहले साल के लिए मूलधन कितना था 12, पहले साल के लिए किस्त कितना था 13, दूसरे साल के लिए मूलधन कितना था 144, किस्त कितना था 169। लेकिन आपको पता है हर 1 साल का किस्त समान होता है, मतलब ये दोनों वैल्यू बराबर होना चाहिए। यहाँ किस्त 13 का, यहाँ किस्त 169 का, सेम तो नहीं है, बराबर होना चाहिए। तो बराबर बनाने के लिए क्या करते हैं, लैसे ले लेंगे, और लैसे भी लेने की जरूरत नहीं है। आपको पता है यहाँ 13 एक बार है, यहाँ 13 का वर्ग है, मतलब यहाँ 13 को 2 बार गुना किया गया है, तो क्यों ना एक बार 13 से यहाँ और गुना कर दें, कलर चेंज कर रहा हूं, क्यों ना एक बार यहाँ 13 से और गुना कर दें, तो क्या ये इसके बराबर हो जाएगा। और अनुपात कहता है यहाँ 13 का गुना तो यहाँ भी 13 का गुना। अब बताओ ये कितने का हो गया 169 का, क्योंकि बराबर बनाना था किस्त को। और इसको गुना कर लीजिए कितना, 13 में 10 का गुना 130 और 13 दूना 26, ये 156। अब रेशियो बैलेंस हो गया। बैलेंस कैसे, किस्त की राशि दोनों जगह मुझे क्या रखनी थी समान, और ये दोनों जगह क्या हो चुकी है समान। अब कुछ नहीं करना, अब मुझे बताओ पहले साल कितने का मूलधन था 156 का, 156 के मूलधन पे मुझे कितने रुपए का किस्त देना पड़ रहा था 169 का, मतलब 156 रुपए पे टोटल ब्याज जोड़कर मैं कितना दे रहा था 169 मिसधन। दूसरे साल मेरे पास कितने का मूलधन बचा 144 का, और इस पे ब्याज जोड़कर मैंने कितना लौटाया 169। तो प्रत्येक किस्त की राशि, पहले साल के लिए किस्त कितना था 169 का रेशियो में, दूसरे साल के लिए रेशियो कितना था किस्त का 169, पहले साल के लिए मूलधन कितना था 156, दूसरे साल के लिए मूलधन कितना था 144। तो मैं अगर टोटल मूलधन की बात करूं तो टोटल कितना हो गया, तो आप कहोगे सर इनको जोड़ा 100 और ये 300, यही तो हुआ। और अगर मैं टोटल किस्त की बात करता दोनों मिलाकर तो 169 जोड़ना पड़ता। अगर मैं टोटल किस्त की बात करता तो इन दोनों को जोड़ना पड़ता। तो मैं कहता 9 और 9 कितना 18, 6 और 6 12 और 1 13, 1 1 2 और 1 3, ये 338। ये टोटल किस्त है दोनों मिलाकर, और ये क्या है दोनों मिलाकर मूलधन है, दोनों साल का मिलाकर मूलधन, दोनों साल का मिलाकर किस्त। लेकिन क्वेश्चन में जो 338 दिया है वो किसका दिया है, 1 साल का दिया है, प्रत्येक किस्त की राशि दी है। ये कितने का है 2 का, और ये कितने का है 1 का। तो भैया अगर 1 साल की बात करें तो 1 साल का कितना है 169, इसी का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है 338, कितना गुना 2 गुना, रेशियो का मान कितना 2। मुझसे मूलधन ही तो पूछा है, तो भैया यहाँ मूलधन कितने का है 3 का, टोटल मूलधन पूछा है, तो 3 गुना 200 कितना 600। तो मैंने कहा अगर मैं 600 रुपये लूंगा और इस दर पे लूंगा और 338 रुपये के 2 बराबर किस्त चुकाऊंगा तो 2 साल में पैसा क्या होगा, चुक जाएगा। इस 338 को का कोई काम नहीं है, ये तो मैंने बस आपको समझाने के लिए लिख दिया है। मुझसे बोला कि टोटल कितना धन लिया, तो भैया पहले साल दूसरे साल मिलाकर 3,300 रुपये का रेशियो आया। हर साल किस्त कितने का बन रहा है 169 का, क्वेश्चन में भी हर एक साल का किस्त दिया, दोनों जोड़ के देता तो इन दोनों को जोड़ के फिर भाग लगाना पड़ता। हर एक साल का 338, यहाँ हर एक साल का 169, कितनी बार में 2 बार में, रेशियो का मान 2, 300 गुना 2। मैं कहता पहले साल कितने के मूलधन पे 338 रुपये चुकाना पड़ा, तो आप कहते 156 गुना 2, 312 रुपये के बदले 338 रुपये चुकाना पड़ा। मैं कहता दूसरे साल कितने के मूलधन पे 338 चुकाना पड़ा, तो 144 गुना 2, 288 के मूलधन पे 338 चुकाना पड़ा। फिलहाल आपको ज़्यादा नहीं समझना, आपको क्या करना, दर को तोड़ना है, मूलधन और मिसधन। मूलधन 12, 1 जोड़ दिया तो 12 1 13,
इन दोनों को जोड़ के मेजधन 1 साल का आ गया। 2 साल के लिए वर्ग कर देना, इन दोनों को बराबर कैसे बनाना, तो यहाँ 13 था, यहाँ 13 2 बार था, तो एक बार यहाँ 13 का गुना किया, यहाँ भी 13 का, ये भी 169, ये भी 169, ये 150, इनको जोड़ दिया मूलधन, प्रत्येक किस्त से प्रत्येक किस्त को काट दिया, मूलधन से गुना कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ऐसा ही, एक व्यक्ति एक मोटर बाइक को निश्चित राशि में खरीदता है तथा उस राशि को इतने रुपए के 3 बराबर किस्तों में 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लौटाता है, तो मोटर बाइक का मूल्य ज्ञात करें। 3 किस्तों में लौटाना है, काम कैसे करना है, तो आपने कहा सर 20% का रेट है, वैल्यू कितना 1/5, तो मैंने कहा सर मूलधन मेजधन, मूलधन 5 का, मेजधन 6 का, 1 साल का, 2 साल का तो 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, चूंकि 3 की बात कर रहा है, कितनी की बात कर रहा है 3 की, तो 3 तक, 3 साल का 5 का घन कितना 125 और 6 का घन कितना 216। प्रत्येक किस्त कितने का है, इच ईएमआई कितने का है, प्रत्येक जो इंस्टॉलमेंट है वो कितने का है, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 10,800 का है। और पता है किस्त हर जगह बराबर होता है, लेकिन यहाँ तीनों बराबर है क्या, नहीं है, ये किस्त है और ये मूल्य है, मैंने बता दिया। तो जो मूलधन है वही मूल्य, जो मेजधन है वही किस्त। अब बताओ इनको बराबर करने का तरीका, तो कुछ नहीं, इसको छोड़ दो, इन दोनों को आपस में गुना कर दो। 3 वाला जब आएगा या 2 आएगा या तो 3 का आएगा, तो 36 से इधर गुना कर दो, तो यहाँ भी 36 का गुना कर दो, 6 से इधर गुना कर दो, यहाँ भी 6 का, इसको करने की जरूरत नहीं है। ये देखो गुना करने पर 216 होगा, फिक्स है, ये भी गुना करने पर 216 होगा, इसको गुना करोगे तो भैया 180 हो जाएगा, और इसको गुना करोगे तो 25 छक 150 हो जाएगा। मुझे टोटल मूल्य ही तो बताना है, तो टोटल मूल्य इनको एक बार जोड़ लेते हैं, ये कितना 5 5 और ये 4 455। अब मुझसे बोल रहा है कि प्रत्येक किस्त कितने का है 10,800 का, और यहाँ प्रत्येक किस्त कितने का है 216 का, 216 किसके बराबर 10,800, बताओ 216 से 108 5 बार में और 2 0 500, रेशियो का वैल्यू 500। मुझसे कहा टोटल मूल्य, तो मैंने कहा सर इसमें 500 का गुना कर दीजिए, 0 5 में 5 का 25, 25 और 2 27, 5 का 20 और 2 22, तो मैंने कहा वो मोटर बाइक कितने रुपए का था, अगर कैश में लेता तो 22,750 का होता, किस्तों में चुकाना पड़ा तो 10,800 10,800 10,800 मतलब 30,000, ये 8 3 24, ये 32,400 चुकाना पड़ा, मतलब जितना भी एक्स्ट्रा दिया सब ब्याज दिया 3 किस्तों में। मैं पूछता पहले साल कितने के मूलधन पे आपको 10,800 का किस्त चुकाना पड़ा, तो आप कहते 180 गुना 500। दूसरे साल कितने के मूलधन पे आपको इतने रुपए का किस्त चुकाना पड़ा, तो आप कहते 125 गुना 500, 500 क्यों कटा 500 बार में। तीसरे साल कितने के मूलधन पे, तो आप 125 गुना 500। ठीक है, ये इंस्टॉलमेंट का चक्कर है। इंस्टॉलमेंट में और सी बहुत सारी चीजें आपको समझाता, पर अभी क्विक रिवीजन है, फटाफट आपको समझाना है ताकि आप पेपर में क्वेश्चन कर पाए। पेपर में क्वेश्चन ऐसा ही करेंगे, दर को तोड़ेंगे, मूलधन मेजधन लिख देंगे, जितने साल का उतने साल का रेशियो निकाल देंगे, 2 किस्तों में तो 2 साल तक जाओ वर्क करके लिख दो, 3 साल तक का है तो 2 साल का निकाल लो, फिर 3 साल का निकाल लो, और इन तीनों को बराबर करो, नीचों को छोड़ दो, इन दोनों को आपस में गुना कर दो, फिर इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। अब कई बार क्या होगा, किस्त पहले तो क्या था, किस्त देके मूलधन पूछ लिया, मूल्य पूछ लिया, अब मूल्य देकर किस्त पूछेगा। मूल्य कितने का है 22,220 टोटल, और कह रहा 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 बराबर किस्तों में क्या करना है, लौटाना है। अभी भी 3 किस्तों में लौटाना है, तो प्रत्येक किस्त की राशि बतानी है। तो मैंने कहा अभी भी वही काम करो, रेट कितना है 5%, 5 का मतलब 1/20, PA, मूलधन 20, मेजधन 21, 1 साल का, 2 साल का 20 का वर्ग 400, 21 का वर्ग 441, 3 साल का 20 का घन, क्योंकि 3 किस्त है ना इसलिए 3 साल, और इसका घन 9261। मैंने कहा किस्त में वाली क्वेश्चन में ये तीनों बराबर होने चाहिए, बराबर नहीं है तो इसको छोड़ो, इन दोनों को आपस में गुना कर दो। ब्लैक ले लेता हूं, यहां किसका गुना 4 4 1 का, तो यहां भी किसका गुना 4 4 1 का, यहां किसका गुना 21 का, इस 21 से इधर, तो यहां भी किसका गुना 21 का। अब बताओ इसको गुना करोगे तो फिक्स है इसी के बराबर आएगा 9261, गुना करके चेक मत करना, इसको गुना करोगे तो वही आएगा 9261, किस्त बराबर कर लिया। अब इधर देखो ये कितना हो गया, तो 8820, ये कितना हो गया, तो आपने कहा सर 8400, यही तो हो गया 84 और 2 0 3000। टोटल मूलधन कितना होगा, तो इनको जोड़ लेंगे 0 2 2 5 2, टोटल इनका रेशियो कितना आ गया। और प्रत्येक किस्त कितने का है, मैं पूछूं प्रत्येक किस्त कितने का है,
कंप्लीट नहीं पूछा है कि कंप्लीट कितना रुपया लौटाना पड़ा, तो ये तीनों जोड़ना पड़ता। आपसे पूछा एक किस्त कितने का बना, तो एक किस्त कितने का बना 9261 का। यहां तक सब लिख लिया। अब बताओ मूलधन कितना दिया है रुपए में 25,220, और यहां भी कितना है 25,220। ये तो आसान हो गया, कितनी बार में कट गया, एक बार में। रेशियो का मान 1, तो यहाँ 1 का गुना कर दो, आंसर कितना 9261। तो प्रत्येक किस्त कितने का चुकाना पड़ा 9261 रुपए का। मूलधन देके किस्त पूछ सकता है या किस्त देके मूलधन पूछ सकता है। करना क्या है, पहले रेशियो निकालो, मेजधन को बराबर कर लो, बराबर करने के बाद मूलधन दिया है तो मूलधन से मूलधन को काट दो, किस्त से गुना कर दो, किस्त का आंसर। किस्त दिया है तो किस्त से किस्त को काट दो और मूलधन से गुना कर दो, मूलधन का आंसर। ये सिंपल काम आपको करना है। पेपर में आपके 2 का आएगा या 3 का आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 30 नंबर, ये भी एक अलग है, समझो क्या कह रहा है। 4000, कोई एक व्यक्ति बैंक से 4000 रुपए की राशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से क्या लेता है, कर्ज। 4000 बैंक से उधार लिया और कर्ज ब्याज कितना देना पड़ रहा है 20% वार्षिक। फिर कह रहा प्रत्येक साल के अंत में 1500 क्या करता है, लौटा देता है। हर साल के अंत में 1500 लौटाता है, तो 3 साल के अंत में कितना, 3 साल के अंत में बैंक का कितना रुपया देकर कर्ज पूरा कर लेगा। मतलब ये कहना चाह रहा है कि मैंने बैंक से 4000 रुपये लिए, ब्याज कितना दूंगा हर साल का 1500, तो अगर मैं 1 साल बाद ही ब्याज प्लस मूलधन लौटा देता तो कर्ज समाप्त हो जाता, पर ऐसा हो नहीं रहा है। मैं क्या कर रहा हूं कि पहले साल के अंत में 1500 दे रहा हूं, दूसरे साल के अंत में भी 1500 दे रहा हूं, तो मुझसे कह रहा है कि तीसरे साल के अंत में कितना रुपया वो पूरा दे दे ताकि 4000 का कर्ज समाप्त हो जाए। तो समझो कैसे करेंगे। उधार मैंने कितने लिए 4000, ब्याज कितने का लग रहा है, तो आपने कहा सर 20% का, ठीक है। तो भैया 1 साल बाद बैंक को कितना देना पड़ेगा, तो मैं यही तो कहूंगा सर 4000 तो ये देना ही पड़ेगा, प्लस ये 20% और बढ़ा के देना पड़ेगा। तो 20 बढ़ाना है तो मैंने लिख दिया 120 बटा कितना 100। मैंने कहा ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 चौका 48, 4800। मतलब अगर मैंने बैंक से 4000 रुपया लिया है और 20% के हिसाब से अगर मैं 1 साल बाद पैसा लौटाना चाहता तो 4800 लौटाकर कर्ज कंप्लीट कर देता, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने क्या किया, 4800 के बदले सिर्फ 1500 दिया, तो 1500 कम कर दिए, तो मतलब कितने रुपए अब बच गए 3300। मैंने क्या किया कि अगर मैं 1 साल बाद पैसा लौटा देता तो 4800 दे देता, कर्ज समाप्त होता। लेकिन मैं कह रहा हूं ना कि हर साल के अंत में मैं कितना दूंगा 1500, तो मैंने 1500 दे दिया, तो अब कितना बचा 3300। तो दूसरे साल जो ब्याज लगेगा वो किस पे लगेगा 3300 पे। अगर मैं दूसरे साल के अंत में पैसा लौटाना चाहता तो 3300 में 20% बढ़ाकर लौटाता। 20% बढ़ाना मतलब 120 बटा क्या करता 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट देता, जीरो तो आता, 12 तिया कितना 36 और 12 तिया कितना 36, 396, मतलब 3960 रुपया अगर मैं लौटा देता दूसरे साल के अंत में तो कर्ज समाप्त हो जाता। लेकिन अभी भी मैंने पूरा नहीं लौटाया, अभी भी मैंने कितना लौटाया 1500। अगर मैंने 1500 लौटा दिया तो बचा कितना 2460। तो तीसरे साल मेरे को ब्याज कितने पे देना पड़ेगा, मुझे 2460 पे, और कितना परसेंट ब्याज देना पड़ेगा 20%। तो मैंने कहा 2460 में 20% बढ़ाकर देना पड़ेगा, मतलब 120 बटा 100। ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, 12 से गुना कर दो, 12 दूना 24, 2 जीरो 2400, 12 चौका 48, 1 जीरो 400, 12 छक कितना 72, 2 5 9 2, तो 2992। तो मुझे पता चला अगर मैं 3 साल बाद या तीसरे साल के अंत में बैंक का कर्ज चुकाना चाहूं तो कितना धन देना पड़ेगा 2952 रुपया। और क्वेश्चन में यही तो कह रहा है कि तीसरे साल के अंत में कितना देना पड़ेगा, तो तीसरे साल के अंत में मुझे कितना देना पड़ेगा 2952। तो मेरा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2952। मुझसे दूसरे साल के अंत में पूछता तो मैं कहता 2460, मुझसे पहले साल के अंत में कहता तो 48। मान लो मुझसे कहता चौथे साल के अंत में कितना धन देना पड़ेगा, तो यहां 1500 घटाते जो बचता उसमें 20% और बढ़ा कर देना पड़ता। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन को यही कंप्लीट करते हैं। मैंने कंप्लीट आपको सीआई करवा दिया है, जितने भी तरीके क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते या पूछे गए सारे कंप्लीट करवा दिए, ठीक है।
एक बार वीडियो को देख लीजिएगा और तरीकों को जैसे जैसे मैंने जिस क्वेश्चन के लिए तरीका बताया वो तरीका सीखिएगा। पेपर में जाइएगा बस वो तरीका देख के दिमाग में बैठा के उसी तरीके से क्वेश्चन करके आ जाइएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।